ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन व हाज़रीन, एक बार अदब और एहतराम के साथ जाने ईमां, अस्ले ईमां, रूहे ईमां, कंज़े ईमां, सय्यदे इंसो जां, सय्याहे ला मकां, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसपनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। कभी कभी इस तरह के जलसे देखने और पढ़ने को मिलते हैं। जलसा खूबसूरत तो चल ही रहा है, लेकिन और खूबसूरत उस वक्त हो जाएगा जब आप लोग आखिर तक यहाँ बैठे रहेंगे और मोबाइल वगैरह सब छोड़कर तवज्जो से गुफ्तगू समाअत करेंगे और एक बंदा बीच में या उसको उठ के ना जाए मगर शदीद ज़रूरत के तहत, तो जलसे की बरकतें समझ में आएंगी और गुफ्तगू का असर बहुत दिनों तक कायम रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोग दूर दराज से चलकर यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबों की मुश्किलात आसान फरमाए। इस ज़िक्र खैर की मजलिस के सदक़े सबों की जायज़ और नेक हाजतों को अल्लाह ताला पूरी फरमाए। दीनी मजलिसों में आने का मकसद ही यही होता है कि अपने गुनाहों का दाग मिटाया जाए, नेकियों से अपने नामे आमाल को सजाया जाए और 2-4 घंटे तक एक रूहानी जन्नती महफिल का लुत्फ उठाया जाए। मैं अक्सर कहता हूँ, गुनाहों से भरे हुए इस माहौल में बंदा अपने घर में भी गुनाहों से नहीं बच पाता है। चौक चौराहे पे जाने के बाद न आंखें बच पाती हैं, न आदमी के कान गुनाहों से बच पाते हैं। ऐसे गुनाहों के माहौल में एक मजलिस यही है, पाकीज़ा मजलिस। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपकी आंखें गुनाहों से महफूज हैं। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपकी ज़बान अल्लाह का जिक्र कर रही होती है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहते हैं। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपके कानों में कोई गाली, कोई गाने की आवाज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह रसूल के जिक्र की आवाज़ पहुँचती है। जो काम 1400 साल से खानकाहों में होता था, बड़े बड़े बादशाह आते थे खानकाहों, वहाँ जौ की रोटी खिलाई जाती थी, सुबह शाम की दर्स की मजलिसें सजती थी और रात भर उससे नमाज पढ़वाए जाते थे। 1 महीना के बाद जब बादशाह वहाँ से निकलता था तो उसके सीने का सारा घमंड और गुरूर ख़त्म हो गया होता था। तो खानका का मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, दिल की पाकीज़गी और दिमाग की पाकीज़गी का एक मरकज खानका हुआ करती थी। इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी खानकाहों के प्रोडक्ट थे। हजरत मुज़फ़्फ़र बल्खी बल्ख से चल के बिहार आ गए। बिहार शरीफ में हुज़ूर मखदूम बिहार की खानकाह में आकर खिदमत करके सीने के सारे जंग और घमंड को निकालने लगे। इतने पाकीज़ा हो गए कि मुज़फ़्फ़र बल्खी अब एक वली कामिल बन गए।
खानकाहों में होता था जो काम, आज अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से अक्सर खानकाहों में तावीज, गंडे, तेल पानी का काम होने लगा। अब वहां सुबह शाम की मजलिसें कहां सजती हैं, अब वहां बंदा 2-4 घंटे नेकियों के माहौल में कहां गुजारता है। वहां तो तेल और पानी का राज है, झाड़ फूक और दुआ तावीज का राज है। मदरसे में पहले बादशाहों के बेटे आके पढ़ते थे और इल्म सीखते थे, लेकिन आजकल वो बातें भी खत्म हो गई। गरीबों के चंद बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद मालदारों के बच्चे को छोड़कर। अब मदरसे में दीन सीखने लोग आते नहीं। आपको जब जरूरत होती है कि मेरे घर में 10 बच्चे चाहिए कुरान खानी के लिए, तब मदरसे का रुख आप करते हैं। आपको शादी की तारीख तय करने होती है, तब मदरसे का रुख करते हैं। या जनाजे की नमाज पढ़वानी होती है तो मदरसे का रुख करते हैं। दीन कौन सीखेगा, मकसद हयात कौन सीखेगा। इस जमाने में ये एक जलसा, एक चलता फिरता मदरसा है जहां 4 घंटे की इल्मी नशिस्त सज जाती है। साल के 360 दिन जो आलिम दीन किताबों का मुताला करते हैं, 2 घंटे में साल भर का निचोड़ आपके सामने रख देते हैं। तो इस जमाने में एक मोबाइल मदरसा, जैसे मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल शौचालय लोग कहते हैं, मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल साफ टॉयलेट, चलता फिरता टॉयलेट, जहां हुआ गाड़ी लग गई उसके बाद 2-3 दिन के बाद खत्म हो गया, चलता फिरता हॉस्पिटल। ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा है जहां बंदा 2-3 घंटे बैठकर कई सालों का इल्म सीख लेता है। अब अगर कोई ये बोलता हो कि जलसा कराने से क्या फायदा है, ये बिल्कुल बेकार सी बात है। ऐसे लोग भी कह सकते हैं कि मस्जिद बनाने से क्या फायदा है, मदरसा कायम करने से क्या फायदा है, तकरीर से क्या फायदा है। जब लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो मस्जिद बनाने से क्या फायदा है। यह बिल्कुल अक्ल से खाली बात और बेवकूफों के दिमाग की उपज है। वरना जो अक्लमंद है वो जानते हैं कि नमाजी आए ना आए अजान कयामत तक बंद नहीं होगी। कोई बंदा नमाजी बने ना बने जुमा की तकरीर बंद नहीं होगी। कोई बंदा नेक बने ना बने ईदैन का खुतबा बंद नहीं होगा। एक बंदा भी सुन्नत पे अमल करे ना करे, निकाह का खुतबा जो सुन्नत है वो बंद नहीं होगा, खुतबे निकाह बंद नहीं होगा, खुतबे ईदैन बंद नहीं होगा, नमाज पंजगाना के लिए अजान बंद नहीं होगी, चाहे एक इमाम और मौजिन को ही क्यों ना पढ़ना पड़े। उसी तरीके से कयामत तक सरकार की सीरत बयान करने वाली ये मजलिस कभी बंद नहीं होगी। ये मजलिसें होती रहेंगी। ये मजलिसों के इनेकाद का एक ही मकसद है कि एक इल्मी मजलिस सज जाए। वो कुरान करीम जो उलूम व फनून का सरचश्मा है, वो कुरान करीम जो फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, उसको जाना जाए कि उलूम व फनून का सरचश्मा कैसे है। वो कुरान जो कौमों की तकदीर बनाने, सजाने और बिगाड़ने के लिए नाजिल हुआ है, उस कुरान करीम के राज़ो रुमूज़ को समझा जाए। हुजूर ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है और जो इस किताब से अच्छा सलूक नहीं करे, अल्लाह उन लोगों को पस्ती में धकेल देता है, उसे जलील और रुस्वा कर देता है। आखिर वह कौन से सीक्रेट हैं जिसके जानने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस किताब के जरिए बास लोगों को बुलंदी अता कर देता है। अरब के बकरी चराने वाले लोग ईरान के हाकिम बन गए, अरब के खाना बदोश रोम के हाकिम बन गए। अरब में जहां खेती बाड़ी नहीं होती थी, अरब में जहां लोग मुश्किलात का सामना था, दूर दराज ममालिक जाके तिजारत करते थे। उक्कास के दंगल में कुश्ती लड़ने वाला उमर फारूक आजम, उनका बयान है कि जब वो अमीरुल मोमिनीन बने, मक्का मुकर्रमा की एक वादी से गुजरते हुए जहां कभी वो ऊंट चराया करते थे, उस वादी को गौर से देखने लगे। पीछे मुस्लिम आर्मी है और आर्मी का सरबराह खलीफतुल मुस्लिमीन उस वादी को गौर से देखे जा रहे हैं।
किसी ने कहा कि हुजूर क्या देख रहे हैं, चिलचिलाती धूप, अरब की गर्मी, सबों को मालूम है। कहा मैं उस जगह को देख रहा हूं जहां कभी मैं ऊंट चराया करता था। कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम, जिसके बारे में आज भी यूरोप के दानिश्वर कहते हैं इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दूसरा कोई उमर दुनिया में हो गया होता सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने हॉस्पिटल का निजाम कायम किया, वो उमर फारूक आजम जिन्होंने बूढ़ों का पेंशन जारी किया, जिसे आप वृद्धा पेंशन कहते हैं, वो उमर फारूक आजम जिन्होंने हामिला औरतों की तवानाई और खाने पीने के लिए वजीफा जारी किया, वो उमर फारूक आजम जिसने दूध पिलाने वाली औरतों का वजीफा जारी किया, वो उमर फारूक आजम जिन्होंने बूढ़ों का वजीफा जारी किया, जिन्होंने डाक का सिस्टम सुचारू ढंग से जारी किया। यूरोप हम लोग नहीं जानते हैं, मगर यूरोप के पढ़े लिखे लोग जो 24 घंटे में 15 घंटे किताबों से जुड़े रहते हैं, हम लोग तो सिगरेट से, बीड़ी से जुड़े रहते हैं, गुटखा से जुड़े रहते हैं, चाहे मस्जिद में रहें तो भी गुटखा नहीं छूटने वाला है, चाहे स्टेज पर बैठे तो भी गुटखा नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग 24 घंटे पान से जुड़े रहते हैं, हम लोग 24 घंटे गुटखा से जुड़े रहते हैं। मुझे याद है बनारस के एक मुफ्ती साहब से मैंने कहा था हुजूर पान खाना तो बुजुर्गों का तरीका है, आप पान क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा था कि मैं पान इसलिए नहीं खाता हूं कि जितनी देर चबाऊंगा, जितनी देर मुंह में थूक भरूंगा, उतनी देर 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ लूंगा। तो हम लोगों का रिश्ता गैर जरूरी चीजों से है, अननेसेसरी चीजों से। हमारा रिश्ता फजूल चीजों से है, हमारा रिश्ता किताबों से नहीं है, हमारा रिश्ता स्टडी से नहीं है। वो तो दुनिया में मुट्ठी भर कौम यहूदियों की है जो 24 घंटे में 12 से लेकर 18 घंटे जिसकी औरतें भी किताब पढ़ती हैं, जिसके बच्चे भी किताब पढ़ते हैं, और मुट्ठी भर होकर अमेरिका पे राज करते हैं। मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया की हर गली में कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे सारी दुनिया में अपना व्यापार फैलाते हैं, और फिर सबों का पैसा मुसलमान बच्चों, औरतों, बीमारों, माजूरों के मारने पे खर्च करते हैं। सीने में अगर दर्द हो इस्लाम का, अपने बाल बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, तो कभी भी यहूदी प्रोडक्ट कोई मुसलमान इस्तेमाल ना करे, मगर शदीद जरूरत के तहत कि जिसके बगैर काम न चले, शौकिया कोई मुसलमान इस्तेमाल ना करे। डोमिनोज में न जाए, KFT का इस्तेमाल ना करे, वुडलैंड के शूज न पहने, यानी जरूरतन शदीद जरूरत के अलावा शौक से उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करे, चूंकि फायदा उसको होता है और उस रुपए का इस्तेमाल हमारे बाल बच्चों और हमारी नस्लों के मिटाने और नस्ल खुशी करने पे उन पैसों का वो इस्तेमाल करती। मुट्ठी भर यहूदी कौम किताबों का मुताला करके दुनिया पे राज कर रही है, मुट्ठी भर यहूदी कौम, और हम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, चौक चौराहे पे लोगों का मुंह देखना, सड़क पे घूमना, साहब दूसरों की बहू बेटी को तकना, चंद बच्चे जो हमारे करते हैं, हमने इन बच्चों को पैदा किया, नतीजे में हम दूसरों की गुलामी हम कबूल कर लेते हैं, हम अपना सामान दूसरों पे थोप नहीं पाते, हम अपना प्रोडक्शन दुनिया को दे नहीं पाते। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया, करोड़ों मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन डेविड हक्स ने दिया, मेरे जैसे करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन साहब टेलीविजन जेल बेयर्ड ने दिया, करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वह लोग दिमाग जलाते हैं, एक एक मिनट को बर्बाद नहीं करते हैं, एक एक मिनट का सही यूज करते हैं, तब वह लोग मर भी जाते हैं, मगर दुनिया को एक प्रोडक्ट देकर कयामत तक के लिए दुनिया वालों पे एहसान कर जाते हैं। लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं। बड़ा काम करने के लिए फजूल बातों से बचना होता है, बड़ा काम करने के लिए एक एक मिनट को कीमती समझना पड़ता है, बड़ा काम करने के लिए फालतू रिश्तेदारियों से बचना पड़ता है। दुनिया में बड़ा बनने के लिए बहुत स्ट्रगल और जद्दोजहद करना पड़ता है। तो जिन लोग मुताला करते हैं वह लोग क्या कहते हैं, इफ एनी सेकंड उमर, अगर कोई दूसरा उमर दुनिया में हो गया होता तो सारी दुनिया पे इस्लामी निज़ामी हुकूमत कायम हो जाता।
वह लोग कहते हैं। और हम लोग उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक आशिक़ रसूल की हैसियत से जानते हैं, उनके पुर जलाल लबो लहजे की हैसियत से जानते हैं। जलाले उमर मशहूर है, जाहिर सी बात है, जलाले उमर मशहूर है, लेकिन इस कदर आजिजी और खाकसारी के पैकर हैं कि रात अपने कमरे को बंद करके अपने पांव पे दुर्रा मार के कहते थे, ये बताओ आज तुम कहां कहां चले, कहां कहां तुम चले। ये उमर है जो सजदे में इस कदर रोते थे कि ताड़ियां भीग जाती थी। तो आदमी वो नहीं है जो इतना नॉर्मल हो कि सब उस पर चढ़ बैठे, आदमी वो नहीं जो इतना हार्ड हो जो अपने बाल बच्चों और बीवी को प्यार ना दे सके। आदमी वही है जो नॉर्मल भी रहे, आजिजी का नमूना भी रहे और जरूरतन कहरो गज़ब का नमूना भी रहे। आदमी वही है जिसमें दोनों क्वालिटीज मौजूद हो। हमारे तमाम औलिया सालिहीन में इस तरह की सारी क्वालिटीज जो ह्यूमन क्वालिटीज है, जो इंसानी औसाफ है, वो सारी चीजें मौजूद थी। जरा गौर से सुनिए, बात हमारी इसी तरह से लंबी हो जाती है, बात से बात पैदा होती है, 2-3 घंटे की तकरीर हो जाती है और हमारे दोस्तों के लिए तबीयत पे वो तकरीर बोझ बन जाती है। इसलिए मैं आज नहीं चाहता कि आपकी तबीयत पे मैं बोझ बन जाऊं। हमारे दोस्तों का मशवरा है कि 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच में आप तकरीर खत्म कर दिया कीजिए। क्यों आप इतनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं? कोई पूछने वाला नहीं होगा अगर सेहत खराब हो जाएगा। लोग मशवरा देते हैं। अभी दिन में मैं 2.5 घंटे का खिताब दिन में भी किया हूँ। ये बताए, अभी मैं अगर 2.5 घंटे बोल दूं तो 5 घंटे का खिताब हो जाएगा, फिर मेरी सेहत का क्या हाल होगा। मगर मैं इतना जानता हूं कि दुनिया की बातें बोलने से सेहत घटती है, दुनिया झूठ बोलने से आवाज लगती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या क्या नहीं बोलते हैं और क्या क्या वादा करते हैं, क्या क्या वादा पूरा नहीं करते हैं। जबान में कुछ रहता है, दिल में कुछ रहता है, इसीलिए हर 10 मिनट के बाद पानी पीते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4-4 घंटे खिताब करते हैं, 3-3 घंटे बोलते हैं। अभी दूसरी बात तो छोड़िए, आज दिन की बात है, 2.5 घंटे में खिताब किया अभी रांची में। आज दिन में रात में नहीं, दिन में मैंने खिताब करके वहां से अभी ट्रेन पकड़ा और मैं अभी आया हूं। तो अब 2.5 घंटे वहां बोला, 2.5 घंटे अभी यहां बोलूंगा। अब आप ये बता दीजिए कि 1 गिलास पानी नहीं पीता हूं तो आखिर ये ताकत आती कहां से है? ये ताकतें गुटखा से नहीं आती है, बीड़ी सिगरेट से नहीं आती है, वो सुपारी चबाने से नहीं आती है, झूठ बोलने से नहीं आती है। जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, जो सच बोलेगा, बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहानी मजहब इस्लाम, स्पिरिचुअल फोर्स। मुसलमानों के पास एटम बम की ताकत नहीं होती, मुसलमानों के पास रूहानी ताकत होती है। इस बात को मैं 5000 साल पहले की मिसाल नहीं दे सकता, अभी करंट सारे लोग जान रहे हैं कि फिलिस्तीन के, इसराइल के यहूदी ने कहा था 3 दिन में मैं गाजा को मिटा दूंगा। 3 दिन में सारे लोग जानते हैं, मुझसे ज्यादा न्यूज आप सुनते हैं। 3 दिन में मिटा दूंगा, लेकिन आज 16 महीने हो गए। 16 महीने के बाद अभी जब वो सुरंग से नौजवान निकले हैं तो सारी दुनिया दंग है। इतना बम गिराया गया जितना बम ना हिरोशिमा पे गिरा, ना नागासाकी पे गिरा, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गिरा, उतने सारे बम 16 महीने में फिलिस्तीन की जमीन पे गिरते रहे। मगर उसके बावजूद ये नौजवान जिंदा कैसे रहे? इसकी ताकत जिंदा कैसे रही? जहां पानी को लोग तरसते थे, दाना को लोग तरसते थे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हष्ट पुष्ट ये पहलवान सुरंग से कैसे निकल गए? तो अब दुनिया जान गई कि बम की ताकत जहां हो जाती है वहां ईमान की ताकत गालिब आ जाती है। 16 महीने तक बमों के गिरने के बावजूद जिंदा रहना, यह इस बात की दलील है कि जहां मादी ताकत खत्म हो जाती है वहां रूहानी ताकत का ज़हूर होता है। ये निहत्थे लोग कुरान की तिलावत के बल पे जिंदा रहे, यह लोग जिक्र और दरूद के बल पे जिंदा रहे। तो आज भी अगर ये कहा जाए कि रूहानी ताकत कोई चीज है तो सिर्फ कहने से काम नहीं, प्रैक्टिकल में सारी दुनिया ने आंखों से देखा और दुनिया को इस बात का इल्म हो गया। और बहुत सारे लोग इस वाकयात को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं कि हमने जुल्म की ताकत को देखा, हमने सब्र की ताकत को देखा। सब्र की ताकत कलमा पढ़ने वालों के पास थी, जुल्म की ताकत सरनिगों
होकर घुटने टेक कर उन्हीं नौजवानों के सामने सुलह करने, सीज फायर करने पे आमादा हो गए जिसे 3 दिन में मिटाने की कसम खाई थी। 16 महीने के बाद उसी के सामने घिघिया के सीज फायर किया जा रहा है। यह इस बात की दलील है कि जुल्म मिटने के लिए आया है, सब्र जिंदा होने के लिए आया है। रिसालत मजहब इस्लाम हक मजहब है। मेरा मजहब हक है, मेरा कुरान हक है, मेरे मुस्तफा हक है, मेरा दीन सच है। आज का जलसा आपको आवाज दे रहा है, कभी अपने मजहब के ताल्लुक से कभी आप इंफेरिटी कम्प्लेक्स के शिकार ना हो, एहसास कमतरी के शिकार ना हो, कभी भी नर्वस नहीं हो, कभी भी अपने मजहब के कानून को डिप्रेशन वाला कानून नहीं समझे। इस्लाम का कानून इतना जबरदस्त है जो इस मादी जमाने में सर चढ़ के बोल रहा है कि आज भी फिलिस्तीन के खंडरात पे अजान हो रही है, वहां जुमा की नमाज खंडरात और मलबे पे हो रही है। इसका मतलब है बम गिरा करके भी मुसलमानों के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सका। बम गिरता रहा, मुस्तफा के गुलामों के हौसला बुलंद होता चला गया, बुलंद होता चला गया। कभी भी नर्वस ना हो, कभी भी सोशल मीडिया पे खबरें सुनने के बाद नर्वस ना हो। सोशल मीडिया पे खबरें देने वाले अक्सर वह लोग हैं जो मुसलमानों को नर्वस करना चाहते हैं, जो मुसलमानों की हौसला शिकनी करना चाहते हैं, जो मुसलमानों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, जो मुसलमानों को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। नहीं होगा ऐसा, इसलिए कि जब आप कुरान से करीब रहेंगे कुरान ताकत देगा, जब आप आलिम से करीब रहेंगे तो उलमा की गुफ्तगू से ताकत मिलेगी, जब मदरसों से जुड़े रहेंगे मस्जिदों खानकाहों से तो ताकत मिलेगी। हम खोखले हो गए थे जब मस्जिदों से दूर थे, मदरसों से दूर थे, जलसों से दूर थे। अब फिलिस्तीन की जमीन आवाज दे रही है कि तुम करीब हो जाओ मस्जिदों से, करीब हो जाओ मदरसों से, करीब हो जाओ खानकाहों से, करीब हो जाओ अपने उलमा से। ये करीबी जहां कुर्बत बढ़ती जाएगी, रूहानी ताकत तेरे सीने में आती चली जाएगी। मैं आज बताऊंगा अपनी तकरीर के हिस्सों में कि किस तरह अमेरिका और यूरोप की वादी में इस्लाम का सूरज चमक और निखर रहा है, कैसे पढ़े लिखे लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, किस तरह से कौन सी बातें हैं जो इस्लाम की तरफ माइल कर रही हैं। हमारे बच्चों को मोबाइल चलाने का जुनून बढ़ रहा है, चूंकि हम लोग लालायित हैं, हम लोग बेचैन हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई और किसने हमारी दिमाग साजी की कि बच्चे तुम मोबाइल चलाओ डीएम बन जाओगे, तुम मोबाइल चलाओ तेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन जाएगी, तुम मोबाइल चलाओ तुम मालदार दौलतमंद हो जाओगे, तुम मोबाइल चलाओ दिन रात और तुम साहब 10 मंजिला मकान बना लोगे। जबकि शहादत बिल्कुल इसके बरक्स है। मोबाइल चलाने वाले हमारे वो बच्चे जो आईएएस ऑफिसर बनने वाले थे वो साहब नामर्द बन गए, जो बच्चे प्रोफेसर बनने वाले थे मोबाइल चला चला के वह बेदीन हो गए, वह गैरों की गोद में जाके बैठ गए। हमारी बेटियां जो सलात की पाबंदी थी, इसी मोबाइल ने उसे कुफ्र के नरके में पहुंचा दिया। उसके बावजूद मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, जहां चाहे बस मोबाइल लिए जरूरतन इस्तेमाल किया जाए, न कि उसी में डूब करके अपनी इस कीमती जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मगर जो लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं, हवाई जहाज देकर, कंप्यूटर देकर, मोबाइल देकर, माइक्रोफोन देकर, हेनरी फोर्ड मोटर कार दुनिया में पहली बार बनाने वाला यह मोटर ही है। जो हमारे मशीन में यह मोटर ही है, हवाई जहाज में मोटर है, 4 व्हीलर में मोटर है, ट्रेन में मोटर है, फ्रिज में मोटर है, साहब हर चीज में मोटर है। हेनरी फोर्ड ने सबसे पहली बार दुनिया को मोटर का फॉर्मूला दिया। आज हेनरी फोर्ड यानी फोर्ड के नाम पे जो फोर्ड गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है, वो हेनरी फोर्ड है जिन्होंने दिमाग जला जलाकर, जिन्होंने सारी दुनिया से कट कर अपने आप को लाइब्रेरी में कैद करके, जिन्होंने तन्हाई में आसमान और जमीन पर रिसर्च करके एक जबरदस्त फॉर्मूला दिया। वो मर चुका बंदा, लेकिन आज दुनिया में करोड़ों गाड़ियां रोजाना सड़कों पे दौड़ रही हैं और करोड़ों मशीनें घर में काम कर रही हैं। किस कदर दिमाग जला के ऐसा फॉर्मूला दिया, वह मर गया। अरबों आदमी उसका इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर रहे हैं। हम लोग जैसे मोबाइल चला रहे हैं, ऐसे मोबाइल नहीं आ गया। वो बंदा सारी दुनिया से कट गया, वो बंदा रिसर्च किया, वो बंदा
शोध किया है, वो बंदा चिंतन किया है, वो बंदा एक एक मिनट को प्रेशियस कीमती समझा है, तब दुनिया को एक अजूबा चीज उसने दिया है। यही मैं बताना चाहूंगा कि चिंतन का मजाज किसने दिया है, शोध का मजाज किसने दिया है, रिसर्च का मजाज किसने दिया है, पढ़ने लिखने का मजाज किसने दिया है। हमारे बाल बच्चे गौर से सुन ले कि जिस अमेरिका यूरोप की तरफ ललचाई निगाहों से आप देख रहे हैं, और सारी चीजें वहां से आ रही हैं। बेसिकली अगर सघन अध्ययन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोप आज साइंस की वजह से जवान जरूर है, मगर उसको जवान बनाने का फार्मूला न हिंदुस्तान से मिला है, न चाइना जापान से मिला है, न साहब मलेशिया इंडोनेशिया से मिला है। खुद उनका एतराफ है ये सारा फार्मूला अरब की सरजमीन से वहां के लोगों को मिला है। मैं अपनी तकरीर में बताऊंगा कि कैसे मिला है, और अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे मौलाना जोरे बयान से काम ले रहे हैं। अगर हमारे मौलाना बोलेंगे, कहेंगे ये इस्लाम की खादिम है इसलिए बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जो बात मैं कह चुका हूं इस बात को मैं नहीं, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं। एक किताब है तामीर इंसानियत, द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। उस किताब में एक बहुत बड़े दानिश्वर है, वो दानिश्वर क्या कहते हैं जरा गौर से सुनिए। पर मैं इसकी तशरीह की तौज़ी मैं अपनी तकरीर में आगे करने वाला हूं। अब उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। ये जॉन डेविनपोर्ट है, ये क्रिश्चियन है, सात समंदर पार के दानिश्वर है, हिंदुस्तान के नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को टांग खींचने से फुर्सत कहा है, हिंदुस्तान के लोगों को सड़कों पे दंगा करने से फुर्सत कहा है। हिंदुस्तान में जब तक जहालत रहेगी उस वक्त तक शहर जलता रहेगा, उस वक्त तक दंगे होते रहेंगे। जिस दिन हिंदुस्तान डॉक्टरों का मुल्क बन जाए, जिस दिन हिंदुस्तान इंजीनियर्स का मुल्क हो जाए, उस दिन सड़कों पे बम नहीं फटेंगे, उस दिन झंडा नहीं नोचा जाएगा, उस दिन दंगा नहीं होगा। जिस दिन हिंदुस्तान डॉक्टरों, प्रोफेसर, साइंटिस्ट का मुल्क हो जाए, उस दिन सारे लोग अमन पसंद हो जाएंगे, सड़कों पे दंगा नहीं होगा, लोग अपने घरों में गम नहीं बल्कि किताब का मुताला करेंगे, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे। ये बताइए, हवाई जहाज दिया अमेरिका ने, माइक्रोफोन दिया यूरोप ने, फ्रीज दिया यूरोप ने, एसी दिया यूरोप ने, मोटर कार दिया यूरोप ने। क्या यूरोप की सड़कों पे दंगे होते हैं? क्या हम बम फोड़ा जाता है? क्या वहां बिरादरी के और कास्ट के नाम पे जंगें होती है? नहीं, 1000 लोग रेलवे स्टेशन पे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, सब अपने अपने काम में लगा हुआ है। कोई साहब सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, कोई साहब किताबों की स्टडी कर। 1000 लोग हिंदुस्तान में, 5 लोग में, चाहे हिंदू रहे या मुसलमान, 5 लोग जहां ऐसा लगता है जैसे कोई मछली मार्केट हो। हवाई जहाज पे हिंदुस्तानी सफर करते हैं, हवाई जहाज को मछली मार्केट बना देते हैं। हमारे मुल्क के लोग AC 2 टायर में सफर करते हैं, वहां भी जोर जोर से मोबाइल चलाते हैं और सारे मुसाफिरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यह है हमारे मुल्क का आईना। यह और बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। वह दूसरे लोग होंगे जो हिंदुस्तान को जलाना भी चाहते हैं और देशभक्त भी बनना चाहते हैं, और अमेरिका यूरोप से घूम के जब इंडिया आते हैं तो अमेरिका यूरोप की तारीफ के पुल बांध देते हैं और साहब वहां के मकानात की तारीफ करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हिंदुस्तानी है कि अमेरिका यूरोप से वापस आने के बाद मैं पाकिस्तान गया, वहां से वापस आने के बाद मैंने कहा हमारे मुल्क की गलियां पाकिस्तान से अच्छी हैं। मैं दुबई गया जो अमेरिका के कॉलोनी कहलाता है, मैं दुबई से वापस आने के बाद का नहीं, दुबई की फलकनोश इमारतों से बेहतर हिंदुस्तान की झोपड़ी है। मैं कहता, हमारे लोग कहते, हमारे उलमा इकराम कहां नहीं है? हमारे उलमा वहां हैं जहां हिंदुस्तान के इंजीनियर नहीं है। हमारे ये आलिम लॉस एंजलिस में है, कैलिफोर्निया में है, वाशिंगटन DC में है, न्यूयॉर्क में है, यह साहब जर्मनी में है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है, ये हॉलैंड में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये मालदीव में है। कहां नहीं हमारे हिंदुस्तान के आलिम है जो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। मगर चंद शरीर किस्म के लोग हैं जिनकी निगाहों में हम खटकते हैं। वो हमारी देशभक्ति पे, हम हमारे देश प्रेम पे, देश प्रेम पे वो उंगली उठाते हैं। इन शरीरों को उठाने दीजिए, उससे होता क्या है? हमारी सबसे बड़ी देश की मोहब्बत की निशानी यही है कि जब हम जमीन पे रहते हैं हिंद के नगमे गाते हैं, और जब मर जाते हैं तो समंदर के रास्ते कोई
दूसरा मुल्क नहीं जाते हैं। इसी हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में दफन होकर मरने के बाद भी हिंदुस्तान ही में रहते हैं। हमसे बड़ा देश प्रेमी कौन हो सकता है? लुच्चे लफंगों के नाचने गाने से क्या हमारी हुब्बुल वतनी पे कोई उंगली उठ सकती है? नहीं उठेगी। हमें उससे कोई सनद नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने साफ टंके की चोट पे कहा था, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंडोनेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। कहा था हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहैसियत मुस्लिम हमारा नारा ये भी था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मेरा पैदा करने वाला एक है, आसमान एक है, जमीन एक है, कुरान एक है, मेरे मुस्तफा एक है। पूरी दुनिया में एक नमाज, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात, पूरी दुनिया में एक फितरा का सिस्टम, एक उश्र का निजाम, एक कानून ज़कात, एक कानून कुर्बानी, एक कानून निकाह, एक कानून तलाक। इस माना कर पूरी दुनिया हमारी है, हम खुदा के बंदे हैं। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारा मुल्क है। बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारा मुल्क है। सारी दुनिया हमारी है, मेरे रब की बनाई हुई दुनिया है। हाँ, जो आदमी जहाँ रहता है वहाँ की मिट्टी से उसको प्यार होता है। दुनिया सब अल्लाह की बनाई हुई है। हम सारी दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से हम पैदा हो गए हैं, इसलिए हमारा यह मुल्क अमेरिका से अच्छा है, चाइना से अच्छा है, जापान से अच्छा है, बांग्लादेश से अच्छा है, पाकिस्तान से अच्छा है, दुबई से अच्छा है, कतर से अच्छा है, मलेशिया से अच्छा है। तो बहैसियत मुस्लिम एक मरकज है मक्का मदीना, और बहैसियत हिंदुस्तानी हमारी राजधानी दिल्ली है, और सारा हिंदुस्तान उस दिल्ली के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस तरह की बड़ी सोच किसकी होगी जो अमेरिका से वापस आने के बाद कहे हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, हिंदुस्तान की सड़ी हुई झोपड़ी लॉस एंजलिस के खरबों के मकान से बेहतर है। ये कोई नहीं बोलेगा। ये हिम्मत अगर किसी में है, ये हमारे उलमा बोलेंगे, ये हमारे मदरसे के प्रोडक्ट बोलेंगे, और हम ही इस देश के सच्चे सेवक हैं। अंग्रेजों को भगाने में जो रोल उलमा कर रहा है, इनके फतवे कर रहा है, इनकी हिम्मतों कर रहा है, किसी दूसरे का नहीं रहा। हजार लोग डिंग मारते रहे, मगर ये हजारों उलमा की लाशें जो दिल्ली की सड़कों के किनारे दरख्तों पे लटकी हुई थी, इन आलिमों का जुर्म क्या था? इनका जुर्म यही था कि इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था, अंग्रेज को भगाने के लिए माहौल पैदा किया था। तो खून की नदी हमारी बहे, लाशें हमारी सड़े, और आज मसनूई देशभक्त सामने आ जाए और हिंद कहे कि आजादी में मेरा रोल रहा था। नहीं, हिंदुस्तान को आजाद करवाने में मैक्सिमम जिसकी मेहनतें रही वो उलमाए मदारिस हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के भगाने का फतवा दिया था। तो खैर, हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम एक धार्मिक आदमी है, हम एक मजहबी आदमी है। हम अपनी कौम को बुराई से बचाने का पैगाम देते हैं, हम अपनी कौम को अपनी वतन से मोहब्बत करने का पैगाम देते हैं, हम अपनी कौम को कुरान से, हदीस से, आलिमों से, मदरसा से, मस्जिद से, खानकाहों से जुड़ने का पैगाम देते हैं। न हमारा एम कोई सियासी है, न राजनीतिक, न पॉलिटिकल है, न हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम एक मजहबी आदमी हैं, मजहब की बात बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनके सवालात का जवाब भी देना पड़ता है, और उनकी दरीदा देहनी का इलाज भी करना पड़ता है, उनके कंफ्यूजन को दूर भी करना पड़ता है। अब जरा गौर से सुनिए, जॉन डेवनपोर्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट। मैं अपने बच्चों से मुखातब हूं, मैं अपनी कौम से मुखातब हूं, मैं अपने उलमा और समाज के आम लोगों से मुखातब हूं। मैं कोई जटिल सब्जेक्ट नहीं उठाया हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं मदरसे के एहसानात क्या है, इल्म का प्रचार और प्रसार सबसे ज्यादा किसने किया है, इस दुनिया को मॉडर्न बनाने में, साइंटिफिक बनाने में किसका रोल ज्यादा रहा है।
जब तक लोग अपनी अहमियत नहीं समझेंगे, जब तक लोग मदरसे की अहमियत नहीं समझेंगे, नहीं मदरसा सिर्फ बाल बच्चों के माँ बाप के मरने के बाद चंद बच्चों को बुलाकर कुरान खानी कराने का के लिए टीम पैदा नहीं करता मदरसा। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन रही है। देखिए गैरों की नजर क्या गई, कोई मौलाना पीर साहब नहीं, जॉन डेविनपोर्ट एक क्रिश्चियन, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। वो जॉन डेविनपोर्ट ने कहा कि सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, साइंस ने डेवलप किया है, वो उलूम क्या है, वो है फिजिक्स, वो है केमिस्ट्री, वो है बायोलॉजी, वो है एस्ट्रोलॉजी, वो है एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम उर्दू और अरबी में बयान कर दें। मैथमेटिक्स का मतलब इल्म रियाज़ी, फिजिक्स का मतलब इल्म तबीया, केमिस्ट्री का मतलब इल्म कीमिया, बायोलॉजी का मतलब इल्म हयातिया, बोटनी का मतलब इल्म नबाता, ज़ूलॉजी का मतलब इल्म हैवानात, एस्ट्रोलॉजी का मतलब इल्म फल्किया, एस्ट्रोनॉमी का मतलब इल्म नुजूम। ए भाई बैठो बैठो तमीज कहेगा, यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे, उसको पेशाब नहीं लग रहा है, इसको बोझ इसीलिए मालूम हो रहा है क्योंकि वो कॉमेडी सुनने आया था। मैं 4-4 घंटे खिताब करता हूँ, कोई कॉमेडी नहीं बोलता हूँ, कोई लतीफा नहीं ठोकता हूँ, कोई बगैर सरफिर की कहानी नहीं बोलता, चूंकि ये बच्चे आदी हो गए हैं, सिर्फ नाच सुनने के आदी हो गए हैं, लतीफा सुनने के आदी हो गए हैं, कव्वाली सुनने के आदी हो गए हैं, अब बगैर सर पैर की कहानी सुनने के आदी हो गए। ये तहकीकी बात कहां से सुनेंगे, ये रिसर्च वाली बात कहां से सुनेंगे, ये अमल वाली बात कहां से सुनेंगे, ये कैसे सुनेंगे। इनकी बदअमली पे तनकीद की जा रही है, उसको मतली आती है, तो मतली नहीं आनी चाहिए। अगर कोई हमारी कमजोरी को इंडिकेट कर रहा हो, हमें कोई स्ट्रगल जद्दोजहद का रास्ता दिखा रहा हो, उसका एहसान मानना चाहिए। यह हमें ख्वाबे गफलत से जगाता है और हमें राह रास्ता दिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं। वो क्या आए थे, जलसा का मतलब मेला, जलसा का मतलब दूसरों की बहू बेटी को देखना, या दूसरों की बेटी को देखेंगे इसकी बेटी को कोई दूसरा देखेगा, या दूसरों की माँ को देखेंगे इनकी माँ को कोई दूसरा देखेगा। इस हाथ से दें उस हाथ से लें, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी एक मौलाना साहब बता रहे थे कि प्यार मोहब्बत की तावीज देने वाला एक साहब लखनऊ का आमिल साहब था, प्यार मोहब्बत की तावीज देता था दूसरों को, प्यार मोहब्बत की तावीज 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 12,000 रुपए। पता चला कि उसकी बीवी समाज के दूसरे लड़कों के साथ भाग गई, और जिनके साथ भागी वो तावीज उसी मौलवी से लिया था, उसी मौलवी से लिया था। किस तरह कैसे कैसे हालात दुनिया में हो गए। ये हमारे बच्चे जो बाहर घूम रहे हैं, आखिर क्यों जलसा में आए थे, क्यों मेला देखने के लिए आए थे? आज जलसा सुनने आए हैं तो उसको जलसे में रहना चाहिए, आलिमों की बात सुननी चाहिए। रोजाना तो कॉमेडी देखता है, रोजाना तो फालतू बातें सुनता रहता है, रोजाना तो खेल तमाशे देखता रहता है। कभी कभी मदरसा अहले सुन्नत जामिया नौमानिया में इस जलसा साल में एक बार होता है, कभी कभी 2-2 साल में जलसा होता है। ये जलसा इसीलिए होता है ताकि साल भर की कारकर्दगी मदरसे की आपको सुनाया जाए, आपको दिखाया जाए, और फिर आपको मदरसे से करीब करके बताया जाए कि मदरसा क्या कर रहा है। बच्चे हाफिज बन के फारिग होंगे और आप इसी बहाने 2 घंटा बैठकर कुरान सुन लेंगे, कुरान की बातें सुन लेंगे। तो साल भर बच्चों को पढ़ाया है और एक दिन जलसा करवा के बच्चों के बाप के पढ़ाने का इंतजाम किया गया है। ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आपके आने का मकसद यही है, एक दिन बैठकर अपना दीन सीखें, अपने दीन की बातों को जानें। जरा गौर से सुनिए जॉन डेविनपोर्ट क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, अगला जुमला चौंका देने वाला। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। कौन? मैं नहीं बोलता, मेरा पीर साहब नहीं कहता। हमारे पीर साहब को लड़ने से फुर्सत कहाँ है, हम पीर साहब को लड़ने से फुर्सत कहाँ है, और हमारे मौलवी साहब लोगों को चंदा से फुर्सत कहाँ है। तो फिर वो कहाँ तक की बातें करेंगे। अब चंदा करना भी जरूरी है, चूंकि चंदा के बगैर मदरसा चलेगा कैसे। मालदार लोगों ने तो साहब वो समझ लिया है कि मौलाना साहब चंदा भी करें, मकान भी बनाएं, पढ़ाई भी करें और अपनी तनख्वाह कुछ चंदा करके लें, बाकी हम सदर सेक्रेटरी बने रहें, न मेरा हाथ मैला हो न पाँव मैला हो, मेरी सरदारी भी हाथ से न जाए। जब लोगों ने देखा कि साहब पहले मदरसा चलाने का मकसद
ये था कि आलिम दीन आप मसनद पे बैठो, आप बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को तफसीर पढ़ाओ। तुम्हारे पास इल्म है, तुम इल्म बांटो। मेरे पास दौलत है, मैं तेरा इंतजाम करूंगा, मैं मदरसे की तामीर करूंगा, मैं बच्चों के खिलाने का इंतजाम करूंगा। तो दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते थे कि मौलाना इल्म सिखाएं, मसनद पर बैठकर दरसे कुरान दरसे हदीस दें, बाकी समाज के जिम्मेदार लोग उस मदरसे का मेंटेन करेंगे, वो तामीर भी करेंगे, ज़कात और खैरात कलेक्शन करके मुदर्रिसिन की तनख्वाह भी देंगे, बच्चों के खाने का इंतजाम करेंगे। उनके पास दौलत है, वह दौलत लुटा के दीन बचाएंगे। इनके पास इल्म है, यह इल्म लुटा के दीन बचाएंगे, या इल्म की खैरात तकसीम करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से चलता था। लेकिन जब हालात खतरनाक हो गए, जब लोग मदरसा चलाने से भागने लगे, आलिमों को नौकर समझने लगे, सारा काम इन्हीं को करना है, तो उलमा मांगने का मतलब है अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देना। मांगने का मतलब है तकरीर 5 घंटे करें, दिलों में जो मोहब्बत है, जैसे ही रसीद लेके आपके पास पहुंचे वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। क्योंकि जो आदमी मुझसे मिलना चाहता है, जो मेरी गुफ्तगू सुनकर हाथ चूमना चाहता है, मेरी पेशानी चूमना चाहता है, कैसी तुम ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, वो जो आदमी पेशानी चूमना चाहता है, और जहां मैं उससे कुछ मांग लेता हूं वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है, वो भाग जाता है। साहब ये भी दूसरे लोगों की तरह मांगना शुरू किया। ठीक है, मैं जलील हो गया मांगने की वजह से, लेकिन अगर मैं भी मांगना छोड़ दूं, ये बता दे इदारा कैसे चलेगा, दारुल उलूम कैसे चलेगा, ये दरसे कुरान कैसे जिंदा रहेगा, ये उलमा की जमात कैसे पैदा होगी, मस्जिदों का इमाम कहां से आएगा, जनाजा पढ़ाने वाला कहां से आएगा, काजी कहां से आएंगे, बच्चों को दीन सिखाने वाले कहां से आएंगे। ये तो एहसान इन उलमा का है कि अपनी बेइज्जती का दाग उठाने के बावजूद इन्होंने फैसला किया है, मुझे सलाम मत करना, मुझको देखकर दरवाजा बंद कर लेना, मुझे बोझ समझना, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगा, मगर दरसे कुरान की का मरकज मदरसा बंद नहीं होने दूंगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। ये एहसान इनका है। रमजान का महीना इबादत का महीना है, तिलावत का महीना है, घर में बाल बच्चों के साथ रहने का महीना है, लेकिन सारे आराम को त्याग कर कभी बंबई, कभी कलकत्ता, कभी धनबाद, कभी बरनपुर, कभी आसनसोल की सड़कों पे हैं, अपने लिए नहीं, उन गरीब बच्चों के लिए जिसको यह दीन सिखा रहे हैं। मदरसे की तामीर करनी है, मुदर्रिसिन की तनख्वाह देनी है। क्या कोई डॉक्टर करता है, कोई इंजीनियर करता है, कोई प्रोफेसर करते हैं, कोई दुनिया का बहुत बड़ा काउंट और नवाब करता है? नहीं, जितने मदरसे चलते हैं अक्सर मदारिस उलमा चलाते हैं। अगर ये चलाना छोड़ दें तो फिर जलसा बंद हो जाएगा, खिताब बंद हो जाएगा, दीन का काम बंद हो जाएगा। इसलिए इसको बोझ मत समझिए, जब दरवाजे पर आए लपक के इस्तकबाल कीजिए, उनका हाथ चूमिए और एहसान मानिए कि तुम आए हो मेरे माल को पाक करने, मेरी ज़कात लेने, सदक़े फित्र लेने, और फिर इसको लेकर बांटने नहीं मदरसा चलाने। तो तुम्हारा डबल एहसान है कि मेरे माल को भी पाक कर रहे हो, मेरे समाज को जहालत से भी पाक कर रहे हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, एहसान इन उलमा कराम का है। सोच अलग अलग है लोगों की, मगर एहसान इनका मानना पड़ेगा। वरना जलसा कौन कराता है? गांव के कोई नवाब 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला यही साहब है जो दस्तारबंदी के नाम पे आपको जमा करते हैं, जिससे मुसलमानों की शान बुलंद होती है। वरना कव्वाली के नाम पे तो लोग नाचते हैं। अल्लाह के वलियों के मज़ारात को लड़का लड़की के मिलने का मीटिंग पॉइंट लोगों ने बना दिया है। जरा सा मौका मिलता है तो कव्वाली के नाम पे अय्याशी, जरा सा मौका मिलता है तो क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पे दुनियादारी, जरा सा मौका मिलता है तो शादी ब्याह में डीजे बजवा के अपनी जवान बेटियों के दिलों में जिनाकारी और बदकारी का शौक जगाने का काम होता है। ये एहसान इन लोगों का है, दुर्वेशों का, जो आपको बुराई से भी रोकते हैं, डीजे से रोकते हैं, हरामकारी से रोकते हैं। मदरसा चलाकर आलिमों की जमात पैदा करके सबको दुनिया की फिक्र है, इसको आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह। सबको दुनिया की फिक्र है, इनको आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है, आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है। कभी आपने देखा नेता को वोट नहीं देंगे तो वो आपके चलाने की बात करेगा, आपके मोहल्ले की सड़कें नहीं बनाएगा क्योंकि आपने वोट नहीं दिया है। कभी देखा आपने मगरूरों को, आप उनको सलाम नहीं करेंगे तो वो आपको 50 बार सलाम न करके तड़पाएगा और सलाम का जवाब न दे के आपको जलील करेगा। लेकिन एहसान इन फकीरों का मानिए, अगर आप कह दें कि आज असर के बाद आपकी इमामत खत्म, दूसरा इमाम आएगा जुमा के दिन, मगर ये जुमा के दिन उसको मालूम है असर के बाद मैं बोरिया बिस्तर लेके मस्जिद से जाऊंगा, मेरी जगह छूटने वाली है, लेकिन उस जुमा के दिन कभी इस इमाम साहब को नहीं देखेंगे आप कि ये इमाम साहब आपके खिलाफ तकरीर करे, आपको कोई बुरी बात बताए, आपको तबाह करने का तरीका बताए। नहीं, मालूम है इसे कि मैं आज असर के बाद मस्जिद छोड़ने वाला हूं, मेरी मुलाजमत खत्म होने वाली है, लेकिन वो आखिरी तकरीर भी जुमा के दिन करता है, वो हमारी बुराई के खिलाफ बोलता है, वो हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है। इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा वेल विशर, इससे बड़ा खैर का दुनिया में कोई करो नहीं है। मैं उसे गाली देता हूं, ये मेरी आबादी की बात कर रहा है, मैं इसको भगाने की बात करता हूं, ये हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये हकीकी शुभ चिंतक अगर कोई जमात है तो वह जमात-ए उलमा है। नारे तकबीर, हकीकी नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आलिमों की जमात है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए, डॉक्टर जॉन डेवेनपोर्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज जो साइंस जवान हुई है, इसकी जवानी में फिजिक्स का हाथ है, केमिस्ट्री का हाथ है, जूलॉजी का हाथ है, बॉटनी का हाथ है, एस्ट्रोलॉजी का हाथ है। चूंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अंग्रेजी में, अरबी फारसी उर्दू में नहीं, अंग्रेजी में। मुझको मालूम है कि कॉलेज में क्या होता है। अलबत्ता बेसिकली मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, मगर मेहनत करके मैंने मैट्रिक में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट निकाला है। 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट निकाला है। तो इल्म दाढ़ी में नहीं रहता है, इल्म पगड़ी में नहीं रहता, इल्म तो सीने में रहता, इल्म सीने में रहता। ऐसा नहीं कि साहब दाढ़ी रखने के बाद हम क्या अंग्रेजी पढ़ेंगे, दाढ़ी रखने के बाद क्या हम बिजनेस कर पाएंगे। नहीं, ये तो सोच बिल्कुल जाहिलाना है, क्योंकि इल्म का संबंध हृदय से है, इल्म का संबंध मेहनतों से है। जो भी मेहनत करेगा, मैंने आज तक हद्दे शरअ से कम दाढ़ी नहीं रखी है। हद्दे शरअ यानी एक मुश्त रखना, एक मुश्त से आगे दाढ़ी बढ़ जाए उसको कटा लेना चाहिए, क्योंकि एक मुश्त से आगे दाढ़ी जितनी लंबी होती जाएगी अक्ल घटती चली जाएगी। बहुत सारे लोग हैं दाढ़ी लंबी रखते हैं, यहां तक कमर तक रखते हैं, जितनी दाढ़ी लंबी होगी अक्ल घटती चली जाएगी। इसलिए यकमुश्त से आगे दाढ़ी जाए उसको काट लेना चाहिए। और सुन्नत यही है यकमुश्त दाढ़ी रखना। यकमुश्त दाढ़ी रखें, अक्ल स्ट्रांग रहेगी, आपकी कुव्वत मर्दानगी भी आपकी जबरदस्त रहेगी, क्योंकि दाढ़ी के बाल का संबंध कुव्वत मर्दानगी से बहुत ज्यादा है, कुव्वत मर्दानगी से बहुत ज्यादा है। अगर आप दाढ़ी मूंढते हैं तो समझ लें कि आप अपनी मर्दानगी की ताकत को अपने हाथ से गंवा देते हैं। मैंने पढ़ा था आज से 20 साल पहले, एक बहुत बड़े हकीम ने कहा था कि जो दाढ़ी मूंढता हो, उनका बेटा मूंढता हो, उनका पोता मूंढता हो, पोते का बेटा मूंढता हो, उसका पोता मूंढता हो, 6 नस्ल तक अगर ये दाढ़ी मूंढी जाती रही तो 7वीं नस्ल का बच्चा हिजड़ा और नामर्द पैदा होगा। इसका बड़ा गहरा संबंध कुव्वत मर्दानगी से है। यहाँ तो 40 साल के बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं और 80 साल का दाढ़ी रखने वाला आदमी साहब 2-4 बच्चे पैदा कर रहा है। क्यों? दाढ़ी का संबंध कुव्वत मर्दानगी से ज्यादा है। इससे पहले हिंदू भी दाढ़ी रखते थे, सिख तो दाढ़ी रखते ही है, और क्रिश्चियन भी दाढ़ी रखते थे, और आज भी वो लोग रखते हैं। यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं, आज भी उसके जो रिब्बी होते हैं, उसका जो धर्म गुरु होता है, वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। और हिंदुस्तान के हिंदुओं के जो पंडित होते हैं वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, जैसे गुरमीत सिंह पंजाब का, आशाराम जी, और साहब जितने भी लोग हैं सब। अब दूसरों को हम क्या बोले? हमारे देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन में इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा चुके थे कि देखने के बाद लगता था शायद प्रधानमंत्री हैं या कहीं किसी मंदिर से आए हैं, या फिर किसी को धोखा हो जाता था कि कहीं मदरसा से पढ़ के तो नहीं आ गए। लोगों को धोखा होता था, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के रखते थे। तो दाढ़ी रखना हमारे बच्चों ने ऐब समझ लिया है, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। बैठिए मौलाना साहब,
हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया। ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दाढ़ी वालों को के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहती है। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई, पता नहीं किस कातिल की नजर लग गई, पता नहीं किस जादूगर ने जादू कर दिया। ये पंजाबियों की गोरी गोरी बेटियां, पंजाबियों के बच्चे दाढ़ी रखते हैं, सर पे पगड़ी पहनते हैं, बहुत हमसे ज्यादा ऊंची पगड़ी पहनते हैं। आखिर इसकी गोरी खूबसूरत बेटियां ये नहीं बोलती है कि दाढ़ी जंगल है, ये नहीं बोलती है कि पगड़ी देखने में बूढ़े की तरह लग रही है। नहीं, ये पढ़ी लिखी लड़कियां, इसकी IAS ऑफिसर, इसकी इंजीनियर, इसके डॉक्टर, ये सारी बेटियां उसी दाढ़ी वाले के साथ निकाह में बनती है। ये पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारी जाहिल घराने की अल्हड़ बेटियां, गरीब घराने की बेटियां भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं कर रही है। अरबपति लोग पसंद नहीं कर रहे। सबको मालूम है हिंदुस्तान का इकलौता वजीर आजम जो 10 साल तक हिंदुस्तान का वजीर आजम रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी ताजा अभी मर गए हैं। 10 साल हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे, कांग्रेस पार्टी के, सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा ज्ञानी जैल सिंह जो हिंदुस्तान के बड़े ओहदे पर फाइज रहे, बूटा सिंह जो गृह मंत्री कभी रहे, और आज भी कर्नल विक्रम सिंह जो फौज का एक जनरल है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है। मैं ये कहता हूं, एक कौम मुस्लिम के नौजवान बच्चे जब सिख पगड़ी दाढ़ी पहनकर ये कर्नल बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या गृह मंत्री बन सकते हैं, और DM बन सकते हैं, तो तुम सुन्नते रसूल को मूंड कर कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहते हो? अगर तुमने सुन्नतों के मुताबिक दाढ़ी रखी और इस्लाम के कानून के मुताबिक सर पे टोपी सजाई और तुमने मेहनतें की, इनके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है, उनके पास मेहनत है, बुजुर्गों की दुआ नहीं है। अगर तुमने मेहनत की उसकी तरह सुन्नत पे अमल किया तो तेरे पास मेहनत भी रहेगी, मुस्तफा की रहमत भी रहेगी, खुदा की अता भी रहेगी, बुजुर्गों का फैजान भी रहेगा। दूसरी कौमें तरक्की बाद में करेंगी और हर फील्ड में मुस्तफा का गुलाम आगे आगे रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसने हमको बुरी नजर लगा दी, किसने हमारी बच्चियों की सोच को खत्म कर डाला। तो हम नहीं सुनते हैं कि एक सिख की बच्ची वह साहब अपने मजहब को छोड़ के गैरों के साथ भाग गई। हम नहीं सुनते कभी साहब मुशरिक की एक बेटी अपना मजहब त्याग कर वह गैरों के साथ चलेगी। ऐसा अगर होता भी है कभी कभार, मगर लगातार ये हालात इस तरह पैदा हो गए हैं, पढ़ी लिखी बेटियां साहब गैरों की गोद में जाकर दीन ईमान का सौदा कर लेती है। इसका सारा जिम्मेदार वो घर का माहौल है, माँ बाप है। जब बार बार हम ये बोलेंगे वो इंजीनियर बन गया करोड़ों कमा लिया, वो डॉक्टर बन गया अरबों कमा लिया, वो IAS ऑफिसर बन गया खरबों कमा लिया, वो बंबई में फैक्ट्री डाल दी अरबों कमा लिया, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आंगन में पलते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इसका असर ये पड़ेगा कि दौलत कमाना यही सबसे बड़ी चीज है, मकान बनाना यही मकसद हयात है, फॉर्च्यूनर खरीदना यही मकसद हयात है। चाहे सट्टा जुआ खेल के खरीदें, चाहे झूठ बोल के खरीदें, चाहे दूसरों को ठग के खरीदें, चाहे दूसरों की जमीन पे कब्जा करके खरीदें, चाहे डकैतों का एक ग्रुप बना के चोरी डकैती करके हम खरीदें, माल खरीदना है। क्योंकि हमारे घर में यही जुनून पैदा किया जाता है। मगर राजस्थान में एक गांव है, जब उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी 200 है, उस 200 की आबादी में 70 बच्चे IAS ऑफिसर है। वहां की लड़कियां सड़कों पे नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां यही चर्चा होता है, वो IAS ऑफिसर बन गया तुझे भी बनना है, वो IPS ऑफिसर बन गया तुझे भी बनना है। ये माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में IAS बनने का नशा डालते हैं, और हमारे घरों में पता नहीं किसकी नजर लग गई, वो दौलत बना लिया, वो मॉल खरीद लिया, वो मार्केटिंग कम्प्लेक्स बना लिया, वो घर बना लिया, वो जमीन खरीद ली, वो 10 एकड़ प्लॉट खरीद लिया, उन्होंने कम्प्लेक्स बना दिया। इसका नतीजा ये होता है दीन मजहब की बातें साइड में हो जाती हैं और बच्चों के दिमाग में दौलत कमाने का जुनून चढ़ जाता है। जबकि कुरान करीम में जगह बजगह दुनिया की इतनी मसम्मत की गई है कि एक जगह कुरान करीम में कहा गया है कि वलौला अयकुना नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरू व लिबुयूतिहिम अबाबा व सुररन अलैहा
अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा। अल्लाह फरमाता है अगर ये सारे लोगों के एक प्लेटफॉर्म पे आने का अंदेशा ना होता, यानी दुनिया के सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, तो हम अपने बागियों को, अपने दुश्मनों को, अल्लाह कहता है जो अल्लाह को नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह कहता है मैं अपने दुश्मनों को, मैं अपने मुनकिरों को, जो मेरा इनकार करता है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है इसका इनकार करता है, मैं अपने मुनकिरों को इतनी दौलतें दे देता कि उनके मकान की छतें मैं चांदी की बना देता, उनके मकान की छतें मैं चांदी की बना देता, उनके मकान की सीढ़ियां व मआरिजा अलैहा यज़हरून, सीढ़ियां मैं चांदी की बना देता जिस पर यह मुशरिक, ये काफिर चढ़ करके छत पे जाते, वले बयूतिहिम अब्वाबा व सुरुरन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर वह सब सोने चांदी के बना देते। एक ज़ुख़रुफ़ नाम की सूरत है 26वें पारे में। ज़ुख़रुफ़ के माने डेकोरेशन, ज़ुख़रुफ़ के माने ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ़ के माने सजावट। क्या कहा अल्लाह ने? अगर हम ऐसा कर देते तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग मुशरिक हो जाते। जाहिर सी बात है जब काफिरों के मकान की छतें चांदी की बन जाती तो सारे लोग उसी को सच मान के काफिर हो जाते। अल्लाह कहता है अगर ये बात नहीं होती तो मैं अपने बागियों को इतनी दौलत देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। मगर आगे अल्लाह कहता है वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अल्लाह कहता है अगर हम ऐसा कर भी देते, सोने चांदी का घर बना भी देते, तो कितने दिन तक उस घर में रहेगा? 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो अल्लाह के नजदीक 1 मिनट है। और अल्लाह आगे फरमाता वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, यानी मरने के बाद जो आखिरत है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां सोने चांदी की ईंट से बनी हुई जन्नत, हूरो गिलमान, शहद की दूध की पाकीज़ा नहरें, वहां 70-70 हजार गिलमान चांदी की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम, वह किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है आखिरत की सारी नेमतें, आखिरत की सारी इज्जतें जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वह उसके लिए है जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहेगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, दुनिया से दामन बचाएगा। 70-80 साल, 1 मिनट जहां खत्म हुआ, खरबों साल की राहतें उस पर निछावर कर दी जाएंगी। इस आयत करीमा के बयान करने का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ये फरमाता है कि तुमको दुनिया का गुलाम नहीं होना है, तुमको दुनिया के पीछे पागल नहीं होना है, तेरा मतमहे नजर जन्नत है, तेरा मकसद हयात जन्नत पाना है, तुझे इस दुनिया को आखिरत की खेती समझना है। और सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लौ कानती दुनिया इंदल्लाह जनाह बऊदा, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी इसका कोई महत्व होता। जरा गौर से सुनिएगा, ये हदीस पाक में आया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ये दुनिया जिसके लिए हम लालायित हैं, जिसके लिए हमारे बच्चों का ईमान खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चों का पर्दा खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चों की तहजीब मिट रही है, असल इसी दुनिया ने मेरी बच्ची को जींस टी शर्ट पहनाया, हमारी बच्ची को जो पर्दे में रहने वाली थी, जिनको अल्लाह ने शर्म की चीजें दी हैं, ये फटा हुआ जींस पहनकर, ये टाइट चुस्त टी शर्ट पहन के जो दावतें ज़िना समाज में दे रही हैं, जिसको पर्दे में रहना था, वो समय महफिल बनी हुई है, उसको जिसको घर में रह के घर को रश के जन्नत बनाना था, वो साफ सड़कों पे नौजवानों की आंखें खराब कर रही हैं। क्यों? डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी करने के बाद मेरी बेटी खाएगी पिएगी, चाहे उसके सुख में आग लगे, चैन में आग लगे, मगर ये नौकरी करेगी। नौकरी करने वाली 99% बेटियां, उनका रिश्ता शौहर से अच्छा नहीं है। मैं बेंगलोर में रहता था, इदारे शरिया वहां कायम है, वहां एक डीएम औरत का केस वहां आया था, उनके शौहर भी आईएएस ऑफिसर थे, उसकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर थी, तो मुसलमान थी वो। वहां केस ये आया था कि मैं इनसे खोला लेना चाहती हूँ, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। अगर उनका शौहर चपरासी होता, चलो बात समझ में आने वाली है, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा शौहर चपरासी है, मेल नहीं खाएगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा शौहर स्कूल का टीचर है, मेल नहीं खाएगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, मेल नहीं खाएगा। मगर ये भी आईएएस ऑफिसर है, उसका शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, आखिर मेल ना खाने की क्या वजह है? अपने आप को फिर तलाक लेकर यहाँ तो कुंवारी बेटियों की शादी होने में ताकीर हो रही है, और जो एक बच्चे की माँ हो, जिनकी शादी के 2, 4, 5 साल हो चुके हो, आखिर वो तलाक लेने का क्या मतलब है? क्या मतलब यही है कि मैं सर्विस में हूँ, मैं सर्विस करती हूँ, मेरे पास साहब कितने लड़के हैं, न जाने
जाने किस ड्राइवर से, न जाने किस हॉकर से, न जाने किस चपरासी से दिल लग गया हो। नहीं सुना आपने एक कांग्रेस की लीडर बिहार की, जो कांग्रेस पार्टी से एमएलए विधायक बनी थी, जो उसके पास बॉडीगार्ड थे, उसी बॉडीगार्ड के साथ जवान बेटे की मां चक्कर चला रही है। चक्कर चलाने की वजह से उसका सियासी कैरियर खत्म हो गया, उसको पार्टी ने निकाल दिया, वो टिकट से महरूम हो गई। अब अभी आम आदमी की तरह सड़कों पे घूम रही है। इस चक्कर की वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जिसको शर्मो हया के जेवर बन के रह रहा था, हमने नौकरी के शौक में उसकी जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया। उससे बेहतर तो मेरी वो खातून है जो बहारे शरत पढ़ रही है, कंजुल ईमान पढ़ रही है, अनवारी शरत पढ़ रही है, पांच गना नमाज पढ़ रही है, और कोई नौकरी नहीं है, रानी बनकर अपने शौहर के पास रह रही है। नाश्ता बना के शौहर को रवाना कर दिया, शौहर स्कूल चला गया, शौहर दुकान पे चला गया, ये आराम से रानी बन के फर्नीचर पे सोई हुई है। ये तो 60 बरस तक, अगर मेरी बेटी टीचर बन गई तो 62 साल तक उसको स्कूल में रोजाना 5 घंटे पढ़ाना है, अपना दिमाग चलाना है। वह थकी मांदी जब घर में आएगी तो शौहर की खिदमत क्या कर पाएगी। महीने में जब 50,000 मिलेंगे तो वह बोलेगी मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया है, मैं उसे पैसा दूंगी। शौहर बोलेगा तुम मेरी बीवी है, मुझको पैसा दो। ये जंगो जदाल के लिए आपने नौकरी दिलाया है, अपनी बेटी के सुख का कत्ल आपने किया है। वो बेटियां रानी बन के है, नमाज़े पंजगाना पढ़ती हैं, शौहर की खिदमत करती हैं, घर में रानी बन के रहती है। शौहर मारे मारे फिरेगा, हल चलाएगा, दुकान में रहेगा, रोजी उसके जिम्मे है, रोटी उसके जिम्मे है, कपड़ा उसके जिम्मे है, महर की रकम उसके जिम्मे है। वो तो रानी बन के रहती है, सोई पड़ी रहती है, तिलावत इबादत करती है, और जब मरेंगी तो कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली जाएगी। ये कौन सा काम तुमने करवा दिया कि स्कूल में रहे तो खैर मर्दों के साथ रहे, और साफ दफ्तर में है तो गैर मर्दों से हाथ मिलाए। बेटियां पढ़ेगी, बेटियां पढ़ने में बहुत तेज है। बेटा क्या करेगा? जो बेटा हमारी यादगार है, जो बेटा मेरी निशानी है, जो बेटा मेरे घर में रहेगा, जिससे नस्लें चलेंगी, तो ये बेटा गांजा पिएगा, ये बेटा चरस पिएगा, ये बेटा 5 घंटे मोबाइल चलाएगा, ये बेटा दूसरों की बहू बेटी का ताक झांक करके प्यार मोहब्बत की कहानी रचेगा। जिसको डीएम बनना था वह दिल फेंक आशिक बन रहा है, जिसको आईएएस ऑफिसर व साइंटिस्ट बनना था वो चरसी और गांजा पीने वाला बन रहा है। अपने बेटों के ताल्लुक से लापरवाही, क्योंकि बेटा डांट रहा है, और जब बिटिया दूसरों के घर में जाके आराम करेगी, इबादत करेगी, उसको पढ़ाने का जुनून चढ़ गया है ताकि उसकी जिंदगी में कड़वाहट आए। नौकरी करने के बाद शौहर से रिश्ता बिगड़ जाए, प्यार मोहब्बत के नाम पे उसकी जिंदगी तल्ख हो जाए। एक कौम मुस्लिम, अल्लाह ने कहा है तेरी औरतें घर में रहे, पर्दे में रहे, पर्दे में रहे, और तुम्हारे बच्चे वो आईएएस ऑफिसर बने, वो डीएम बने, साइंटिस्ट बने, आलिम बने, मुफस्सिर बने, मुहद्दिस बने। अब तुम्हारे बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, समंदर में 5 महीने रहेगा, खसफलाओं में 10 महीने रहेंगे, दुनिया वालों को अपनी तरफ से देगा। जिसे पढ़ाना था उसे गांजा खोर बना दिया, और जिसे नहीं पढ़ाना था पटावा जींस पहनकर उसको हमने पटा जींस पहना के दावतें ज़िना देने के लिए समाज में छोड़ दिया। नतीजे में घर में आग लगी है, घर में कोहराम बपा है, हर घर में इख्तिलाफ, हर घर में इंतशार, हर घर में आवाज दी जा रही है इस्लाम की तरफ से। तुम अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसे बहादुर बनाओ, उसे मुजाहिद बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ। अपनी बेटियों को उसको इखलाक सिखाओ, दीन सिखाओ, उसे कनीज़े फातिमा बनाओ, तो घर में इख्तिलाफ की आग बुझेगी, तेरा घर रश के जन्नत बन जाएगा। घर में अमन उस वक्त कायम होगा जब हमारी बेटियां पर्दे में रहेंगी, जब हमारी बेटियां कायदे से रहेंगी। जरा गौर से सुनिए, बातें हमारी थोड़ी सी तवील हो गई। अब मैं अपने टॉपिक पे लौट के आता हूं, क्योंकि बहुत एक लंबी गुफ्तगू मुझको करनी है, क्योंकि आज बहुत शौक से आप सुन भी रहे हैं और बोलने को जी भी कर रहा है। वरना साहब जहाँ 2-4-10 लोग रहते हैं वहाँ बड़ी कीमती गुफ्तगू करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मगर यहाँ सारे लोग, सारा मजमा बिल्कुल जवान है। मैं एहसान मानता हूँ मौलाना साहब का, इन्होंने बर वक्त अच्छे वक्त में हम अच्छी गुफ्तगू के लिए हमको उन्होंने दावत दी। मैं कोशिश करूंगा कि आप मायूस नहीं हो। आज मायूसियत आपको परेशान कर रही है। आपका दिन फ्यूचर बड़ा उजला है, आपका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आप पूरी दुनिया में जो मीडिया के हालात देख के नर्वस हो गए हैं, नर्वस नहीं, मैं बताऊंगा कि कोई दिन अमेरिका का नहीं गुजरता जिस दिन एक दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता। कोई दिन यूरोप का नहीं गुजरता जिस दिन वहां का पढ़ा लिखा साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता। ये हिंदुस्तान के 2-4 कम पढ़े
पढ़े लिखे लुच्चे लफंगे क्या जाने कि मुस्तफा कौन है, इस्लाम क्या है। ये तो बस 2 घंटी बजाना है, 2 रुपया कमाना है, उसके लिए मुसलमानों को गाली देना है, अंध भक्तों के बीच का हीरो बन जाना है, और फिर 2 रोटी कमाना है, खाना है। ये क्या जाने। अमेरिका का वो पढ़ा लिखा आदमी जिसने तारीख को अपनी आंखों की पुतलियों में समेट लिया, वो डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा। वो कहते हैं he is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। वो अमेरिका 7 समंदर पार जहां से हवाई जहाज का फॉर्मूला आ रहा है, वहां का दानिश्वर क्या कह रहा है, इस इंसानी तारीख का, मानव इतिहास का एकलौता आदमी है मोहम्मद अरबी, जो सियासत और मजहब दोनों सतह पे सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। पूरी दुनिया का सफलतम पुरुष। ये गिरी साहब रामगिरी क्या जाने, ये अति नरसिंहानंद क्या जाने, ये नुपुर शर्मा क्या जाने, ये तिवारी क्या जाने। ये 2-4 लोग हैं जो रोटी खाने के लिए वो इस्लाम के पैगंबर को गाली देते हैं। मगर इसी हिंदुस्तान का एक हिंदू बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने क्या कहा। उस हिंदू ने उसने कहा द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। एक गैर मुस्लिम हिंदू ब्राह्मण वो कहता है इस्लाम के पैगंबर की अजमत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। मैं एक चैप्टर उनका पढ़ता हूं, उनकी क्वालिटीज का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। वो कहते हैं इस पृथ्वी का हीरो यानी अबकरी इंसान, लाजवाब हस्ती कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी है। पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, खाना घेरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन गैर मुस्लिमों ने हमारे पैगंबर की शान में जो जो कलमात कहे हैं उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। अगर वो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो उसी की बिरादरी का उससे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी उसने मेरे पैगंबर की जो तारीफ की है उस तारीफी जुमलों को दीवार में लिख दे, उन तारीफी जुमलों को व्हाट्सएप में एक दूसरे को शेयर करे, उन तारीफी जुमलों को दुनिया वालों को पहुंचा दे कि तुम भी तो गैर मुस्लिम हो, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, और ये भी तो पढ़ा लिखा गैर मुस्लिम है जिन्होंने हमारे पैगंबर के बारे में जबरदस्त अपने दिल के जज्बात को खोल के रख दिया है। वो कहा, वो आखिर में कहता ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। मुसलमान नहीं, मौलाना नहीं, पीर साहब नहीं, एक हिंदू ब्राह्मण। वो कहता इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो मुस्तफा का योगदान रहा है, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो उनके एहसानात रहे हैं, जो उन्होंने जीवन शैली दी है, कहते हैं उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। इसी को आला हजरत ने बरेली से कहा कोई बड़ा नहीं है, ना प्रोफेसर बड़ा, ना थिंकर बड़ा, ना ऑफिसर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। पैगंबर आजम को पढ़ने के बाद पता चलता है किस तरह हमारे पैगंबर सर्वश्रेष्ठ हैं, कैसे हमारे पैगंबर महानतम पुरुष की सूरत में इस दुनिया के लिए रहमत बन के जलवागर हुए हैं। अब जरा गौर से सुनिए क्या कहा उसने, जॉन डेवेनपोर्ट ने। उसने कहा कि सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए और द स्पेनिश सैरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? गुफ्तगू हार्ड तो नहीं हो रही आपके लिए? बिल्कुल हार्ड मैं सिंपल करके आप तक पहुंचा रहा हूं, बहुत सिंपल गुफ्तगू आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। शदीद हाजत हो कि पेशाब कपड़े में हो जाएगा, उस हालत में जाने की परमिशन है, वरना आम हालत में आप उलझन के शिकार ना हो, बल्कि आप खामोशी से बैठे रहें। एक मालूमाती खिताब आप तक पहुंच रहा है। अब कैसे जॉन डेवेनपोर्ट ने कहा अरबी मदारिस के जो उलमा है, द स्पेनिश सैरेसन अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। क्या कहा? जो साइंस जवान हुई है उसको जवान बनाने में अरबी मदारिस के उलमा का हाथ रहा, इनका हाथ रहा। अब कैसे हाथ रहा? बस एक पॉइंट आपको मैं पहले बताता हूं। अमेरिका नाम का कोई मुल्क आज से 1000 साल पहले नहीं था। कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, जैसे हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया, उसी तरह अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। कब पता लगाया? 1495 में, यानी आज से 1000 साल पहले अमेरिका कोई मुल्क है इसका पता चला। लेकिन आज वह मुल्क दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसी मुल्क है, दुनिया पे राज करने वाला। उनसे पूछें कि किसने आपको ताकतवर बनाया,
किसने आपको दुनिया पे राज करने का हुनर और आर्ट सिखाया? अमेरिका का जवाब है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म ने मुझे ताकतवर बनाया। आज सारी दुनिया मेरे से हथियार ले रही है, मेरे से साइंस के फॉर्मूले ले रही है। इल्म इल्म इल्म, नॉलेज शिक्षा शक्ति का नाम है, नॉलेज पावर का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। चाइना आज से 1000 साल पहले बुद्धिस्टों का खिसा पिटा मुल्क आज दुनिया की मंडियों पे अपना माल फैला दिया है। किसने आपको दुनिया के मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क बनाया है? जवाब है चाइनीज का। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। आज हिंदुस्तान इंजीनियरों का मुल्क कहलाता है। गल्फ कंट्रीज के 25 से ज्यादा ममालिक में हिंदुस्तान के इंजीनियर इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। आज से 300 साल पहले न JNU का पता था, न AMU का पता था, न किसी यूनिवर्सिटी का पता था। हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चाहे बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे नालंदा, चाहे साहब पटना यूनिवर्सिटी, चाहे मैसूर यूनिवर्सिटी, चाहे रोहिलखंड, चाहे बंबई यूनिवर्सिटी, सबकी तारीख 300 साल के भीतर की है। सबकी तारीख एक यूनिवर्सिटी नालंदा की है जो यूनिवर्सिटी का पता मिलता है 1000 साल पहले, लेकिन वो बुद्धिस्टों का एक धार्मिक शिक्षा का एक केंद्र था जिसको मॉडर्न एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। मैं जो बात कहने जा उसको गौर से सुनिएगा। घिसा पिटा मुल्क आज ताकतवर है। किसने बनाया? वही सारे लोग पढ़ेंगे, सारे लोग पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान है, सब घर में शिक्षा पहुंचे। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा ताकत का नाम है। चाइना बोलता है इल्म ताकत का नाम है, अमेरिका कहता है नॉलेज पावर का नाम है, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं शिक्षा शक्ति का नाम है। मगर ताज्जुब की बात यह है, ये शिक्षा को शक्ति सबसे पहले किसने कहा है? इल्म को ताकत सबसे पहले किसने कहा है? इल्म को लाइट सबसे पहले किसने कहा है? पिछले 1400 साल पहले जाए, जब न अमेरिका का नाम था, न चाइना का वजूद, चाइना में किसी एक स्कूल का वजूद था, न हिंदुस्तान में एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं था। वह गुरुकुल के जमाने में एक दरख्त के साये में एक गुरु बैठता था और 2-4 शिष्य उनके सामने बैठते थे, धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज दुनिया में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, लाखों स्कूल मौजूद हैं। यह शिक्षा का केंद्र है। किसने सबसे पहले इल्म को नूर कहा, इल्म को ताकत कहा, शिक्षा को शक्ति कहा? सबसे पहले इस धरती पर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए तो मैं कहता हूँ क़यामत तक जितने लोग इल्म को ताकत कहेंगे, मुंह उसका होगा, यह नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ होगा। जितने लोग इल्म को ताकत कहेंगे, इल्म को रोशनी कहेंगे, मुंह उसका होगा, मगर यह फार्मूला मोहम्मद अरबी का दिया हुआ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। एहसान इस्लाम का है, जिसने बताया है कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। यह सबसे पहली दरसगाह मदरसा है जो असहाबे सुफ़ा की सूरत में मस्जिद नबवी में एक चबूतरा था। उसी चबूतरे से आवाज आई, इल्म हासिल करो, एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। इल्म ताकतवर बना देगा, इल्म सम्मान दिलाएगा, इल्म बेहतरीन तेरा साथी है, इल्म हथियार है, इल्म सलाहुल मोमिन है, इल्म खलीलुल मोमिन है, इल्म मोमिन की बेहतरीन कंपनी, इल्म मोमिन का बेहतरीन साथी। ताज्जुब की बात है कि नॉलेज पे जिस पैगंबर ने इतना जोर दिया है, उसके कलमा पढ़ने वालों में जहालत का रेशो ये रहे कि सिर्फ 10% लोग पढ़ रहे हो, 90% हायर एजुकेशन से महरूम है, सिर्फ 3% लोग मदरसे में पढ़ रहे हो, बाकी इसका 40% बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, बाकी जो परसेंटेज है वह सब गुल्ली डंडा लेके सड़कों पे खेल रहे हो।
सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो इल्म का एवरेज है वो मुस्लिम कौम में कम है। जिसके पैगंबर ने इल्म को ताकत कहा, इल्म को नूर कहा, इल्म को रोशनी की संज्ञा दी, उस पैगंबर के हर घर में हर गुलाम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन पैगंबर की कलमा पढ़ने वाली हर औरतों को दीनी तालीम से आरास्ता होना चाहिए। इल्म ही है जो सीने को पुख्ता करता है, इल्म ही है जो नर्वसनेस को दूर करता है, इल्म ही है जो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए ज़बान अता करता है, इल्म ही है जो हौसला शिकनी के माहौल में हौसला जवान रखने का पैगाम देता है, इल्म ही है जो अत्याचार के खिलाफ, जो जुल्म के खिलाफ, जो इनजस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए ज़बान देता है। आज हम नर्वस हो गए, आज हम कमजोर हो गए क्योंकि हम इल्म से महरूम है। आज फिर ये मदरसा आवाज देता है कि घर घर मुसलमानों की लाइब्रेरी में तब्दील हो जाए। हर मुसलमान बच्चा जमीन खरीदना बंद कर दे, प्लॉट खरीदना बंद कर दे, वो साहब मकान बनाना बंद कर दे। पहले अपने बच्चों को पढ़ाए, मजहब की भी तालीम दे और दुनियावी भी तालीम दे, ताकि मदरसा भी आबाद रहे और दुनियावी दरसगाहें भी आबाद रहे, ताकि मदरसा में पढ़े तो मरने के बाद जन्नत मिले और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े तो दुनिया में दूसरों के सामने हाथ फैला के गरीबी और भीख नहीं मांगे, बल्कि यहाँ भी खुशहाल रहे और दीन सीखे ताकि मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत चले जाए। यही पैगाम कुरान देता है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही मुझे दुनिया में भी भलाई अता कर, मरने के बाद भी भलाई अता कर। यह दुआ कौन सिखलाता है? अल्लाह सिखा रहा है अपने बंदों को कि मेरे बंदे मुझसे यूं दुआ करना, मुझे दुनिया भी दे दिया जाए, यहाँ भी भलाई दिया जाए, मरने के बाद भी अच्छाई भलाई यानी जन्नत की सूरत में मुझको दिया जाए। तो जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वो तो 18 घंटे पढ़ रहे हैं, जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वो तो 14 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसको दुनिया भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा लगनशीलता से काम करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 12 घंटे 14 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए 8 से लेकर 10 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 15 से लेकर 18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो जब दुनिया के चंद सिक्के कमाने के लिए 16 घंटे की मेहनतें हैं, तो जिनको दुनिया में भी कामयाब होना और मरने के बाद जन्नत जाना, ऐसा नहीं कि जन्नत कोई काल्पनिक बात है, तसव्वुराती बात है, फातिहा दिला के जन्नत मिल जाए, लोहबान जला के जन्नत मिल जाए, चादर चढ़ा के जन्नत मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं और हम लोहबान में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम अगरबत्ती में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम साहब बताशे में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम शकरपाला में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम साहब मजार पे हाजिरी में जन्नत ढूंढ रहे हैं। जन्नत इतनी आसान चीज नहीं है कि गुलाब का फूल लेके जाएं, मजार पे चढ़ाएं, वहां से 2 एकड़ जमीन की मुराद भी मांग लें और मरने के बाद जन्नत भी चले जाएं, लोहबान जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और साहब जन्नत भी मिल जाए और दुनिया में 1 करोड़ का बंगला भी मिल जाए। ये जो अजमेर मोहल्ला में करोड़ों की हाजिरी हो रही है, मेरे ख्याल से वो सारी हाजिरी अक्सर लोगों की हाजिरी वो माल और औलाद और साहब दुकान मकान के लिए हो रही है। जो अब जाते, मैं अजमेर तो गया हूँ, मैं बरेली तो गया हूँ, यानी बरेली गए मकान दुकान बैठा के लिए, तो फिर जन्नत भी मिल जाए मुफ्त में और दुनिया में सब कुछ मिल जाए मुफ्त में नहीं होता है। आम का पेड़ लगा के अजमेर चले जाओ कि बाबा इसमें सेब लगा दीजिए, बाबा वहां से भागा देंगे कब्र से उठ करके कि आम का पेड़ लगने के बाद यहाँ से सेब की दुआ मांगने आया, तो क्या दुनिया का निजाम को तू बदलना चाहता है? नहीं होगा ऐसा। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। अब गेहूं के खेत से गेहूं निकलेगा, आम के पेड़ से आम पलेगा। तो अरसानी के अजमेर गए, वहां मांगा, दुनिया भी मिल गई, बेटा डीएम बन गया। नहीं होगा ऐसा। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। होगा कब? ये होगा जब हमारा बच्चा मैट्रिक में 95% नंबर लाए, हमारा बच्चा इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाए, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाए। यानी पहले 8 घंटे पढ़े, फिर बढ़ा के 10 घंटे कर दे, फिर बढ़ा के 12 घंटे कर दे, फिर बढ़ा के 16 घंटे कर दे। अब उसके बाद ये चला जाए अजमेर मोहल्ला। हुजूर मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैंने टॉप रिजल्ट निकाला, 99% नंबर लाया। अब हुजूर एक
एक दुआ के लिए हाथ उठा दे ताकि कामयाबी कदम चूमे। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज का हाथ उठेगा, कामयाबी आसमान से उतर के कदम चूमेगी। कामयाबी कदम चूमेगी। ये दुनिया के हर फील्ड में ही सिस्टम है। जब खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, जब दुकान गए बगैर पैसा मेरे घर में चल के नहीं आता, जब बगैर स्कूल गए डिग्री नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। जब दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर हम 8 घंटे खेत में पानी पटाते हैं, हम 12 घंटे दुकान में रहते हैं। रोजी देने वाला अल्लाह है तो दुकान क्यों जाता है, खेती क्यों करता है, फिर ये साफ ग्रेजुएशन तक डिग्री क्यों हासिल करता है, कंपटीशन फेस क्यों करता है, जब रोजी देने वाला अल्लाह है। मगर आप कहते हैं कि नहीं साहब, रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझको मेहनत करनी पड़ेगी, मुझको दुकान जाना होगा तब अल्लाह रोजी देगा। अल्लाह ने कहा जमीन में फैल जाओ। तो मैं रोजी के लिए, जो रोजी सबको मिलनी ही मिलनी है, उसके लिए खेत में, खलियान में, दुकान में, नौकरी, वतन से बेवतन होके गए हम पंजाब दिल्ली में, हिंदुस्तान छोड़ के सऊदी अरब गए, दुनिया के सिक्के के लिए। दुकान जाना है रोजी नहीं मिलेगी, खेत जाना है रोजी नहीं मिलेगी। तो बस यही समझ ले कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर खेत जाना होगा, ऑफिस जाना होगा, स्कूल जाना होगा, खलियान में काम करना होगा। तो बगैर खेत गए रोजी नहीं मिलती है, तो बगैर मस्जिद गए भी जन्नत नहीं मिलती है, बगैर नमाज के जन्नत नहीं मिलती है, बगैर रोजे के जन्नत नहीं मिलती है, बगैर हज और ज़कात के जन्नत नहीं मिलती है। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मेहनत करने के लिए खेत जाना होगा। बख्शने वाला अल्लाह है, मगर जन्नत के लिए मस्जिद जाना होगा, ज़कात नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत जामिया नुमानिया चरकपत्तर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं उसको निकालता हूँ अभी, मगर थोड़ी सी तकरीर हो जाए और सुन जाए, उसके बाद फिर मैं वो चिट्ठी निकालता हूँ। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, आप 1 घंटे से जायद हो गए। मैंने अपनी तकरीर अभी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वह तहकीकी टॉपिक, जो मेरा एक रिसर्च का टॉपिक है, उसको जरा गौर से सुनिएगा। बगैर सुने हुए जाइएगा नहीं, जाएंगे दुनिया आप लोग बगैर सुने हुए। हाथ उठा के बार जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने वादा कर लिया है एक बंदा भी नहीं जाएगा, जबकि मैं 2.5 घंटे बोल के आया हूं। अभी 2 घंटा मेरा होने वाला है, मैं 2.5 घंटे यहाँ भी बोलूंगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज 5 घंटे का रिकॉर्ड बनेगा, 2.5 घंटे दिन में, 2.5 घंटे रात में। तो अब बस सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, वरना हमको शौक नहीं है तकरीर करने का। इतनी तकरीरें हो गई हैं कि अब तकरीर का शौक नहीं रह गया है। इसलिए जुमा के दिन कभी मैं आधा घंटा बोलता हूँ, कभी 10 मिनट बोलता हूँ। हमारे दोस्त कहते हैं मत बोलिए ज्यादा, सब हमारे घर वाले शमीम भाई भी कहते हैं कि मत बोलिए ज्यादा, सब बोलते हैं, मगर हमको कहते हैं कि नहीं भाई, हम 2 घंटा बोलेंगे। अगर 2 बंदा अगर नेक बन गया तो मेरा पसीना बहाना वसूल हो गया। हम ये चाहते हैं कि शुरू के हिस्से में जो जिसके दिल में बात नहीं उतरी, मुमकिन है कि 2 घंटे के बाद जो जुमला निकल रहा है ये जुमला उसके दिल को बदल दे, उसके दिल को चेंज कर दे। इसीलिए ट्रेन छूटे, प्लेन छूटे, बात मेरी मुकम्मल होनी चाहिए। एक बंदा राहे रास्ते पे आ गया, सोच सीधी हो गई, मेहनत वसूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बोलने, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। ये जॉन डेविनपोर्ट ने क्यों बोला कि मदरसा साइंसदानों को जन्म दिया है, क्यों बोला? बस 2-3 बातें मैं आप तक पहुंचाता हूं। किस कदर हालात दुनिया में बन रहे हैं, किस तरह आज कुरान पाक पढ़ने का मजाज दुनिया में फैल रहा है, जरा गौर से सुनिए। एक बिल्कुल सिंपल और सरल वाली बात, कलमा पढ़ने वाले रोजाना बढ़ रहे हैं, भले ही आपको मालूम ना हो। जो सोशल मीडिया पे हंगामा है, यहाँ मुसलमान को मारा, वहां मुसलमान को पीटा, ऐसा हुआ, वो सब फेक, सब झूठ है। वो अगर कहीं सच है भी तो आजमाइश है। और सच्ची बात यही है कि दुनिया में इस्लाम ने कोहराम बपा कर दिया है। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, जहालत घट रही है, इस्लाम की तरफ पढ़े लिखे लोग ज्यादा लालायित होके ललचाई निगाहों से देखकर कलमा पढ़कर मोमिन हो रहे हैं। जरा गौर से सुनिए, एक बात पहले भी सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो और सुनिए, जरा गौर से सुनिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ
ऑफ एनाटॉमी के एक बड़े प्रोफेसर है, उसका नाम है मेगाटेट तेजासेन। उन्होंने बहुत गहरा रिसर्च, बहुत गहरी तहकीक की कि दुनिया भर में अलग अलग टॉपिक पे सारे लोग काम कर रहे हैं, मुझे भी उस टॉपिक को टच करना है जिस पर लोगों ने काम नहीं किया है। हर साइंसदानों का एक मजाज होता है, अजूबा काम करना, नया काम करना, जिसको सब लोग नहीं कर रहे हैं उस फील्ड में काम करना। यह हमारे जैसे मौलवियों का मजाज है। एक मदरसा चल रहा है अहले सुन्नत जामिया नौमानिया, तो 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 10 कदम दूरी पे एक दूसरा मदरसा कायम कर देना, जामिया सुबहानिया। अब जामिया सुबहानिया, अब वहां से 10 कदम की दूरी पर जामिया रज़विया कायम कर देना। चूंकि इनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा प्लान नहीं है, यह समझता है कि मेरा मुस्तकबिल अंधेरे में है, यही मदरसा तो एक सहारा है, मदरसा कायम करें, रसीद उठाएं, 10 लोगों के पास जाएं, जलसा भी करवाएं, 2-4 बच्चों को पढ़ाएं। अजूबा काम करने का मजाज ये नहीं रखते हैं। जो काम कोई नहीं कर रहा हो वह काम मैं करूं। इस्लाम की तबलीग का मरकज सिर्फ मदरसा ही नहीं है। इस्लाम की तबलीग करने के लिए किताब लिखना, किताब छापना, किताब बेचना, बिजनेस करना, ये एक बड़ा तरीका है। बड़े बड़े शहरों में वहाबियों, दियोबंदियों, नजदियों के, गैर मुक़ल्लिदों के बड़े बड़े कुतुबखाने मौजूद हैं, मगर हम से सुन्नियों के एक कुतुबखाना नहीं है। अब उसकी तरफ तवज्जो देना, उसकी तरफ मेहनत करना, ताकि हम अपना एक कुतुबखाना कायम करें। नहीं, बस एक सिंपल सा काम है मदरसा कायम करना। किसी ने 10 दुकान कर ली है किराने की, अब नया कोई बच्चा मेरा आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, किराने की नई दुकान डाल देता है। अजूबा काम करना, जो काम शहर में नहीं होता हो, वह बिजनेस स्टार्ट करना, एक स्कूल कायम करना, जिस स्कूल में बच्चे मैट्रिक भी पास करें, इधर से हाफिज कुरान भी हो जाए, बच्चे उधर से इंटरमीडिएट भी करें, इसे मौलवी भी हो जाए, बच्चे वहां से ग्रेजुएट भी हो जाएं, बच्चे यहाँ से फाजिल भी हो जाए, बच्चे वहां से एमए कर ले, यहाँ से मुफ्ती बन जाए। बच्चा 10 साल मदरसे में पढ़े तो हाफिज बनने के लिए 15 साल ना लगा दे, 15 साल के बाद फिर दौर करना पूरी जिंदगी उसको रटने में ना लगा दे। एक इंजीनियर लॉकडाउन में 3 महीने में हाफिज कुरान बन गया, और अभी एक बच्चा 45 दिन में हाफिज कुरान बन गया। ये तो अजूबा लग रहा है, फेसबुक की बातें लग रही है, मगर महबूब गौहर एक नकीब है बिहार के, उनका बेटा 9 महीने में हाफिज कुरान बन गया। एक बच्चा 9 महीने में हाफिज नहीं बन पाता, 9 साल में नहीं बन पाता, वह 9 महीने में बन गया। स्कूल का इंजीनियर बच्चा लॉकडाउन में कॉलेज बंद था, वह 3 महीने में हाफिज कुरान बन गया। इसका मतलब है वह घोची पली वाला काम नहीं चलेगा, यानी घोचना, रगड़ना, सर झुलाना और 10 साल तक पढ़ते रहना, यह घोची पली। उसको सर्व शिक्षा अभियान में यह पढ़ाया जाता है, यह ट्रेनिंग दी जाती है। एक है घोची पली, यानी घुसेड़ना, सब उसको रगड़ना, वो और पढ़ना। अभी 15 साल लग जाते हैं, नहीं हो पाएगा ऐसा काम। मेहनत करने वाला 2 साल मगर अच्छा हाफिज नहीं बना तो समझ लें कि वो सारी जिंदगी कच्चा रहेगा, और कच्चा हाफिज रहेगा। उसको रमजान के दिनों में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर तरावी सुनाते हुए आगे पीछे उसको खूब करना पड़ेगा, ताकि पीछे कुरान सुनने वालों का दिमाग खराब हो जाए। रोजाना 3 पारे मेहनत से पढ़ने का मामूल बना ले। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उस वक्त तक दाना नहीं डालूंगा जब तक कि 3 पारे मैं पढ़ नहीं लूं। मैं जिसके पास मैं ट्यूशन पढ़ रहा था, कम साहब, एक बीके झा के पास एमए इंग्लिश का ट्यूशन उससे मैं ले रहा था, मदरसे में रहता था, 1 घंटा के लिए उसके घर पे जाता था। और जब ट्यूशन पढ़ते हुए जब वो हमसे पूछता था पिछला सवाल, तो जितने बच्चे होते थे जो बचपन से नर्सरी से पढ़े हैं, वो सब नहीं जवाब दे पाते थे, और मैं जवाब देता था। तो बीके झा मेरा चेहरा देखता था, कहता था ये आदमी कैसा आदमी है, मैं कल नोट्स लिखवाया हूं और आज ये सारा नोट्स से मुझको सुना दे रहा है। तो बीके झा मुझसे ज्यादा करीब हो गए थे, वो मुझको ज्यादा चाह रहे थे और मुझको ज्यादा पसंद कर रहे थे। उसने एक बार मुझसे कहा, शहरयार, मैं अभी 11 बज गए, मैंने अपने अंदर में एक दाना नहीं डाला, मैं पानी नहीं डाला। क्यों? उस वक्त तक मैं अन्न नहीं डालता हूं जब तक कि उन्होंने अपने भगवान का नाम लिया, कि जब तक मैं राम का नाम नहीं ले लेता हूं उस वक्त तक मैं अपने पेट में एक दाना नहीं डालता हूं। मैं सोचने लगा, साहब, जिसको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, जिसे हम मुशरिक कहते हैं, ये मुशरिक उस वक्त तक पेट में दाना नहीं डालता जब तक कि वो अपने हिसाब से वो अपने गॉड का नाम नहीं ले ले। क्या हमारे लोग ऐसा फैसला नहीं कर सकते हैं?
उस वक्त तक औरतें झाड़ू नहीं लगाएंगी घर में जब तक कि वह सूरह यासीन नहीं पढ़ ले। उस वक्त के बिस्तर पे नहीं सोएंगी जब तक कि सूरह मुल्क न पढ़ ले, सूरह दुखान न पढ़ ले, सूरह मुज़म्मिल न पढ़ ले। 1 करोड़ का जेवर दे के बेटी को बचा नहीं पाओगे, अपनी बीवी को सीधा नहीं कर पाओगे। एक रास्ता है, उसके हाथ में कुरान थमा दे, उसको कह दे झाड़ू नहीं लगाएगी जब तक 1000 दुरूद नहीं पढ़ ले। उस वक्त बिस्तर पे नहीं सोएगी जब तक सूरह मुल्क सूरह दुखान नहीं पढ़ ले, जब तक बाहरी शरीयत का मुताला ना कर ले। 4 साल रहो सऊदी अरब में, सेफ रहेगी इज्जत। उसको तिलावत से, उसको दरूद से, उसको कलमा से फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो मोबाइल चलाए और खैर मर्दों का चेहरा देखे। अगर ये नहीं हुआ, अगर मल्टीमीडिया मोबाइल दे दिया और तुम बाहर से हर महीने 50,000 रुपए भेजते रहे तो वो यही बोलेगी तुम 3 साल तक मत आना, अभी तेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, तेरा सारा काम चल रहा है, तेरे घर में सब कुछ हो रहा है, तुम अभी 4 साल के बाद आना। जब वो बोलेगा अब मैं आना चाहता हूँ, या बोलती है कभी मत आना, जब इतना पैसा हो जाए कि बिजनेस डाल लो तब आना, तेरा सारा काम चल रहा है। न जाने क्या कुछ हो रहा है उन इलाकों में जहां गरम गजा हो, जहां गरम रिमोट हाथ में हो, जहां गरम तस्वीरें हो, वहां ज़िना न होगा तो क्या होगा, वहां आवाज़ न होगी तो क्या होगी। जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां जिक्र है, जहां दुरूद है, उस वक्त तक झाड़ू न लगाए जब तक कि 1000 दुरूद न पढ़े। अगर ऐसा मामूल बन गया तो घर भी बचेगा, इज्जत भी बचेगी, बेटी भी बचेगी, बेटा भी बचेगा, दुनिया भी बचेगी, उक़बा भी बचेगा। नारे तकबीर, इससे हट के नहीं, इससे हट के नहीं बचेगा, दीन नहीं बचेगा, दुनिया भी नहीं बचेगी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा जिस तरह से हो रहा है। आप भी कसम खा लीजिए, जब तक 3 पारे कुरान नहीं पढ़ लूं उस वक्त तक मैं कोई अन्न दाना पेट में नहीं डालूंगा। अगर ऐसा हो गया तो रमजान के दिन में ऐसे झूल झूल के सारी रात नहीं याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, घोची पली नहीं करनी पड़ेगी। आराम से रोजा रखिए, आराम से सहरी खाइए, आराम से इफ्तार कीजिए और जबरदस्त ढंग से मेहराब पे जाके कुरान सुनाइए। सारे मुक्तदी सुनने के बाद मस्त हो जाएंगे। अगर लूला लंगड़ा हाफिज बनाया मदरसे को मिट्टी में मिला देगा। अगर लूला लंगड़ा तरावी सुनाने के लिए गया तो सारे लोग कहेंगे कैसा तेरा उस्ताद था, कैसा तेरा मदरसा था, कौन जाहिल था जो तेरे सर पे पगड़ी बांध दिया, जब तुझे पढ़ना नहीं आता है क्यों पगड़ी बांध दी। तो सारे मदरसे की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा एक लूला लंगड़ा हाफिज। इसलिए मैं कहता हूं 50 नहीं, सिर्फ एक पैदावार अच्छा जबरदस्त हाफिज बनाइए, कोई पोस्टरबाजी नहीं। जब मस्जिद में तरावी सुनाएगा, जब जबरदस्त ढंग से लोग पूछेंगे किस मदरसे में पढ़ा है, तेरे पढ़ाने वाले उस्ताद का क्या नाम है, किसने पढ़ाया है, वही एक बच्चा इतना प्रचारक बनेगा कि बच्चे आप रख नहीं पाएंगे, बच्चे आप रख नहीं पाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। अगर क्वालिटी रहेगी पोस्टर के बगैर भी आपका प्रचार होता रहेगा। यहाँ तो सिर्फ दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए एक बात, उसके बाद फिर अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो दूसरी बात, और तवज्जो रहेगी तो तीसरी बात, नहीं तो फिर मैं अपना बयान खत्म कर दूंगा। पहली बात तो सुन लीजिए कि क्यों और कैसे दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, साइंटिस्ट इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आखिर उसकी वजह तो कोई होगी, ऐसे ही बात कर देने से तो नहीं चलेगा, बात से तो बात बनती है। जरा गौर से सुनिए। डॉक्टर मेगाटे तेजासन ने कहा सारे लोग अलग अलग टॉपिक पे काम कर चुके हैं, एक टॉपिक पे काम नहीं हुआ। जो तिश्ना है टॉपिक उसको टच किया उन्होंने, यानी आज तक स्टोमक पे काम हुआ है, इंटेस्टाइन पे काम हुआ है, हार्ट पे काम हुआ है, लंग्स पे काम हुआ है, ब्रेन पे काम हुआ है, आईज पे काम हुआ है, और साहब टंग पे काम हुआ है, थ्रोट पे काम हुआ है, सब पे काम हुआ है। लेकिन एक मैटर है जिस पे आज तक काम नहीं हुआ है। वो मैटर कौन सा है? वो उन्होंने क्या कहा मेगाटे तेजासन ने? उन्होंने ये कहा कि एक शोबा है, यानी आदमी के बदन में जो दर्द का एहसास, जो दर्द की फीलिंग होती है, वो फीलिंग हड्डी में होती है या चमड़े में होती है। इस पर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा, मैं इस टॉपिक पे काम करूंगा। चुनांचे उन्होंने इस टॉपिक को उठा, जो बहुत टफ टॉपिक है, मगर साइंसदान तो बिल्कुल सख्त मिट्टी को ही खोदते हैं, वहां से पानी निकालते हैं। हल्का काम तो सब लोग कर लेता है, हल्का काम का मतलब नाथखानी तो सब लोग कर लेते हैं, मगर किताब लिखने वाला काम सब नहीं कर सकता है। ये वही करेगा जो खूब मेहनती होगा। दूसरों की
की लिखी हुई नात पढ़ना ये तो सब पढ़ लेगा, लेकिन खुद से नात लिखना ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम कम लोग करते हैं, आसान काम सब लोग करते हैं। आसान काम है मदरसे से निकल के मौजिन बन जाना, आसान काम है ट्यूशन पढ़ाना, आसान काम है मदरसे से निकल करके साहब दूसरे के घर में जाके फातिहा पढ़ना। आजकल फातिहा पढ़ने वालों, कुरान खानी करने वालों की भी एक टीम शहरों में कायम हो गई है। अब बाज़ाब्ता बोर्ड लगा हुआ है कि कुरान खानी के लिए यहाँ राब्ता कायम कीजिए और घर की बंदिश के लिए यहाँ राब्ता कायम कीजिए। यानी आसान वाला काम, आसान वाला काम अब तो मदरसे के बच्चे लोग लेते नहीं है, क्योंकि अब वहाँ टीम तैयार हो गई है। अब वो टीम जो है, अब टीम कुरान खानी वाली टीम, जिक्र वाली टीम, मिलाद पढ़ने वाली टीम। अब मौलाना साहब को कौन पूछेगा, वहाँ एक टीम है मिलाद पढ़ने वाली। अब साहब मस्जिद के इमाम साहब पहले मिलाद भी पढ़ते थे ताकि आमदनी वहाँ से भी आ जाए, निकाह से भी आ जाए, लेकिन अब तो साहब टीम बन गई। चूंकि सस्ता काम सब लोग करते हैं, मुश्किल काम कोई नहीं करते। बंबई दिल्ली में एक इमाम साहब थे, उस इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। सोचा कि अब नमाज पढ़ाते हुए जिंदगी गुजर जाएगी, अब काम ये करना है कि अपने बच्चों को पढ़ा देना, मुसीबत उठा लेनी है, इमामत को पकड़े रहना है, बाल बच्चे को स्कूल में पढ़ा दें। मैं कुछ नहीं कर पाया, ये करेंगे। लेकिन मस्जिद के ट्रस्टियों ने इतना तंग किया, चटाई क्यों बंधी हुई है, बल्ब क्यों टूटा हुआ है, पंखा क्यों नहीं चल रहा है, आज से 25 साल पहले लोटा क्यों गिरा हुआ है, लोटा क्यों टपक रहा है, इतना तंग किया नमाजियों ने। अब वो फैसला के नहीं, अब तो इमामत करना मुश्किल काम है, इमामत हमसे नहीं हो पाएगी, चूंकि रहने नहीं देंगे ये लोग। एक आम फटीचर क्लास का आदमी भी, उसको भी राजी रखना पड़ता है इमामत के मुसल्ले पे बने रहने के लिए। सेक्रेटरी को अलग खुश करना, सदर को अलग खुश करना, मुतवल्ली को अलग खुश करना और हर नमाजी को खुश करना। वरना एक बंदा भी अगर बगावत का बिगुल बजा दिया तो फिर जगह खतरे में पड़ जाएगी। एक बंदा अगर सत्तू बांध के तैयार हो गया इमाम साहब को हटाना है, उसको मत समझें कि ये साहब हल चलाता है या रिक्शा चलाता है। एक बंदा खड़ा होगा, हटाना है, वह तरह तरह के इल्जाम लगा के आपको हटा देगा। अब इमाम साहब को सबको खुश रखना पड़ता है। कहा नहीं, मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं, मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसके लिए उसने ठान लिया कि अब इमामत नहीं करूंगा, दूसरा रास्ता इख्तियार करना है। उसने जो मदरसे की डिग्री थी दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज में, उन्होंने एडमिशन BUMS में ले लिया। अब वो मुतवल्ली नमाजी सब KG हुजूरी करा, सिर्फ 2 साल तक सारी मुशक्कतें उठानी है। उसके बाद फिर हमें दूसरा काम करना। उन्होंने रात दिन एक करके मेहनत किया। 5 टाइम नमाज पढ़ाना है, किताब पढ़ना है, कॉलेज जाना है, BUMS की डिग्री हासिल कर ली। डिग्री हासिल करने के बाद दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिया। क्लिनिक खोला, क्लिनिक में भी मेहनत करना शुरू किया। आमतौर पर डॉक्टर मेहनत नहीं करते हैं, इसके लिए बैठकर मक्खी मारते हैं, लेकिन जो रात में किताबें पढ़ते हैं, जो नई नई बीमारियों पे तहकीक करते हैं और अच्छी कंपनियों की दवाइयों पे रिसर्च करते हैं, वो सटीक दवाई लिखते हैं 2-3, उसका चर्चा शहर में होता है। या टेस्ट भी कम लिखता है, या मेडिसिन भी कम लिखता है। देखते ही देखते मरीजों की भीड़ लग जाती है। मेहनती डॉक्टर, उन्होंने मेहनत की क्लिनिक चलने लगी। इसी दरमियान कॉलेज में लेक्चररशिप की जगह खाली हुई। उन्होंने मेहनत की, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। उधर लेक्चररशिप की नौकरी मिल गई, इधर क्लिनिक भी चलने लगा। इमामत से मुस्ताफी हो गए। अब दिल्ली में अपना खुद का घर भी हो गया और खुद की क्लिनिक भी हो गई। अब पैसों की बारिश होने लगी। अगर बस सिर्फ फजर पढ़ा के सो जाता, दोपहर नमाज पढ़ा के सो जाता, कहता इसी में हम रह जाएं, इसके आगे मेहनत नहीं करे, वह सारी जिंदगी वह दूसरों का मोहताज रहते, दूसरों के सामने हाथ फैलाते। लेकिन मेहनत की, मुशक्कत की, तो डॉक्टर भी बन गए, लेक्चरर बन गए और साहब क्या है कि क्लिनिक चलने लगी, पैसों की बारिश होने लगी। दुनिया का सारा सिस्टम है कि हल्का काम नहीं, बड़ा बनना हो तो मुश्किल काम करना पड़ेगा, मुश्किल जमीन खोदनी पड़ेगी, तब वहां से फसलें निकालनी होगी। जो मुश्किल काम करता है वही कामयाब होता है, वह दुनिया को अजूबा चीज दे पाता है। स्ट्रगल, जद्दोजहद, मुश्किल काम करना चाहिए ताकि बड़ा आदमी दुनिया का वो बन सके। मुश्किल काम के बगैर नहीं होगा। डॉक्टर मेगाटेड तेजस्वी, उन्होंने मेहनत की कि मैं इस बात पे रिसर्च करूंगा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में होता है या गोश्त में होता है, मैं इस पर तहकीक करूंगा। उन्होंने दिमाग जलाया, उन्होंने रिसर्च किया, किताबें पढ़ी, किताबें लिखी, आखिर में एक फार्मूला दिया कि फीलिंग ऑफ पेन, दर्द का एहसास
चमड़े में होता है, चमड़े में, गोश्त में नहीं, हड्डी में नहीं। उसके उन्होंने तजर्बात बयान किए। दर्द का फीलिंग ऑफ पेन स्किन में होता है, चमड़े में होता है। जब उन्होंने किताब लिखी और सारी दुनिया में किताब फैली, लोगों ने दांत देना शुरू किया, कहा कि जो काम आज तक किसी ने नहीं किया है वो काम आपने किया है। इसी दौरान सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कुरान और साइंस के टॉपिक पे एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में मेगाटेक तेजासिन को दावत दी गई। वो उस सेमिनार में गए, उन्होंने अपना आर्टिकल और मकाला लिख के ले गए। उस मकाले में अपनी नई तहकीक को पेश किया, सारी दुनिया ने उसको दाद दिया, उसके काम को सराहा। एक इस्लामिक स्कॉलर ने कहा, मेगाटेक तेजासिन जी, आपकी मेहनतों को मैं दाद देता हूं, आपकी मेहनतों को मैं सराहता हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। मेरा कुरान है, ये इस्लामिक किताब, अल्लाह की किताब है, ये किसी ने लिखा नहीं है। ये हमारा अकीदा, हमारे रब ने अपने महबूब पैगंबर पे ये नाजिल फरमाया है और वो किताब की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। एक चैलेंज है 1400 साल से, अगर कुरान में डाउट हो तो एक सूरत ले आओ, सूरत में एक आयत ले आओ, यानी कुरान की तरह आज तक कोई ला नहीं सका। ये अल्लाह का कलाम है और नाजिल हुआ आज से 1400 साल पहले इस दुनिया में। तो मैं एक आयत पढ़ता हूँ, मेगाटेक तेजासिन जी, आप उसको गौर से सुनिए और अपनी तहकीक का जायजा लीजिए। और ये कलाम इलाही 1400 साल पहले नाजिल हुआ है, ना कोई इसमें एक हर्फ आगे बढ़ा सकता है, ना उसमें घटा सकता है। जिसने भी घटाया उसका कद खुद घट गया। ये कुरान एक मौजिज़ा है, अल्लाह का कलाम है, एक हर्फ न आगे न पीछे हो सकता है। कहा मैं एक आयत पढ़ता हूँ, उस आयत को गौर से सुनिए। कुरान शरीफ में अल्लाह एक जगह फरमाता है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। वो क्या कहते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह ने ये फरमाया, जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, हम उन्हें जलाएंगे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में, हम उसे जलाएंगे जिसने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया। जब आग में लोग चलेंगे, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, अल्लाह कहता है जब जहन्नम की आग में खाल काफिरों की गल जाएगी, मुनकिरों की गल जाएगी, उसकी जगह हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे। जरा गौर से सुनिएगा, क्या कहा? उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अज़ाब का मजा चखे। क्या मतलब? दर्द को का मजा चखाने के लिए हड्डी बदलने की बात नहीं की गई है, गोश्त बदलने की बात नहीं की गई है, इसमें चमड़ा बदलने की बात की गई है। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, ताकि उस वक्त खाल जब गल जाएगी उसकी जगह दूसरी खाल में पैदा कर दूंगा ताकि वह दर्द का मजा चखे। मेगाटेक तेजासिन जी हैरान हो गए। आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने ये तहकीक किया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मगर यही बात अगर कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है तो फिर मेगाटेक तेजासिन जी ने कहा, सारे लोग खड़े हो जाएं, हमारे शेख आ रहे हैं, सरबराहे आला अल जामिअतुल अशरफिया हुजूर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैंने आपसे कहा कि इसी मदरसे का प्रोडक्ट, मदरसे का की पैदावार अगर वो सिर्फ मस्जिद में रह के उसी पे संतुष्ट हो जाते, कमाते खाते, उसी में सारी जिंदगी मोहताजी की जिंदगी गुजारते, लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया। उस प्लान के तहत मेहनतें की तो डॉक्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, अब इज्जत की रोजी कमा रहे हैं, साथ अपना घर, अपनी क्लिनिक हो गई, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेहनत शर्त है, प्लान बड़ा रखना पड़ेगा। जो प्लान बड़ा रखता है, जो अपना इरादा बड़ा रखता है, अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करता है। सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, मेरी तकरीर अब मुकम्मल होने वाली सी, बहाने आप लोग जाएं मत। अभी गुफ्तगू जो मैंने टॉपिक टच किया था, उस टॉपिक पे मैंने गुफ्तगू अभी तमाहक को शुरू पे सिर्फ पहला पॉइंट में अब तक मैं दे रहा हूं। पहले उस टॉपिक का जो मेरी गुफ्तगू का उन्वान था उसका मैं पहला चैप्टर में खोल रहा हूं। उसके बाद मैंने कहा था अगर आपको चैप्टर पसंद आ गया फिर मैं दूसरा चैप्टर खोलूंगा, अगर वो पसंद आ गया तीसरा चैप्टर खोलूंगा। मगर मुमकिन है कि शायद आप बहुत देर से गुफ्तगू सुनते सुनते शायद आप थक चुके हैं, इसलिए मैं अपना चैप्टर समेटता हूं। समेटने के बाद मैं फिर यहां से ले जाता हूं। कल इंशाअल्लाह करीम किशनगंज के आगे एक पांजी पड़ा इलाका है, मैं अपना चैप्टर वहां जाके खोलूंगा। मैं अपनी एनर्जी क्यों लॉस करूंगा? जब मैं एनर्जी लॉस कर रहा हूं, अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो फिर मुझको भी लगता है थकावट का एहसास खत्म होता
होता जा रहा है। अब मैं पहले 1.5 घंटे तक मैं बैठ के बोला हूँ, अब मैं खड़ा हो गया हूँ। खड़े खड़े मैं 1 घंटा बोलना चाह रहा हूँ और आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप सब लोग भाग रहे हैं। जितने लोग खड़े हैं वो सबके सब बैठ जाएं, सबके सब सारे लोग बैठ जाएं। इस चैप्टर को पूरा होने दीजिए, उसके बाद फिर मैं दूसरा चैप्टर खोलूंगा जब तक आपका इशारा नहीं होगा। यह चैप्टर पहले मुकम्मल तो होने दीजिए। मेगाटेट तेजासन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी बैंकॉक, यानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड, जिन्होंने पहली बार दुनिया के सामने अपनी जदीद तहकीक को रखा कि फीलिंग ऑफ पेन, दर्द का एहसास जिल्द में होता है। जब उसको सऊदी अरब की राजधानी रियाद के सेमिनार में जब कुरान पाक की आयत सुनाई गई कि जिसमें आप 10 साल तक दिमाग चलाकर जो रिसर्च आपने किया है वो बात फसाहत के साथ कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया हम उसे जहन्नम की आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदीजत जुलूदुहुम, जब उसका चमड़ा गल जाएगा, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह हम नई खाल पैदा कर देंगे। लियाज़ुकुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब का मजा चखे। तो दर्द का मजा चखाने के लिए हड्डी और गोश्त नहीं, जिल्द और चमड़ा बदलने की बात की। यही तहकीक 10 साल दिमाग चलाकर मेगाटेट तेजासन जी ने किया है। तो जब उसने सुना, वह चूंकि उसका ज़मीर जिंदा था, वह मुहक्किक था, वह जिद्दी नहीं था, वह जज्बाती नहीं था, वह अंधभक्त नहीं था, आंख बंद करके काम करने वाला नहीं था। क्योंकि जो मुहक्किक होता है नजर उसके आगे पीछे सब पर होती है, वह बोलता कम है, वह सुनता ज्यादा है, वह गौर व फिक्र ज्यादा करता है। मेगाटेट तेजासन जो दुनिया को जो सबसे पहला फार्मूला दिया दर्द की फीलिंग का के चमड़े में, यह बात वजाहत से जब कुरान करीम में उसने सुनी, कुरान करीम की आयतों में, मेगाटेट तेजासन जी ने कहा, आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने दुनिया को बताया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। लेकिन अगर यही बात कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है, जिस जमाने में न विज्ञान का इल्म दुनिया को था, न इसके बारे में किसी को पता था, यह इस बात की दलील है। यह आदमी का कलाम नहीं हो सकता है, यह आदमी के खालिक का कलाम है, यह रहमान का कलाम है, यह मालिक का कलाम है। तो मेगाटेट तेजासन जी बोला, सारी दुनिया गवाह रहे कि जब सच्चाई जाहिर हो गई है तो मेगाटेट उस सच्चाई को कबूल करता है और कलमा पढ़कर मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है। कलमा पढ़कर मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है। Who says इस्लाम इज इन डेंजर? कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में है? मैं बदअमल हूं, मैं खतरे में हूं। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मैं खतरे में हूं। मैं रोजा नहीं रखता हूं, मैं खतरे में हूं। मैं शादी बियाह अकीका खतना सब काफिराना ढंग से करता हूं, मैं खतरे में हूं। मेरी सोच दुनियादाराना हो गई, मैं खतरे में हूं। इस्लाम खतरे में नहीं है, ना इस्लाम खतरे में था, ना आज है, ना कयामत तक रहेगा। पहला वो दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मनों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। यह 1500 साल के दरमियान आज 200 करोड़ मुसलमान है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कमर, मोहम्मद समर, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज इस बात की दलील है कि पहला दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, आज 200 करोड़ के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। यह इस बात की दलील है कि दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मोहम्मदियों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदासन, फूंकों से चराग बुझाया ना जाएगा। दुनिया में इल्म बढ़ रहा है, तहकीक बढ़ रही है। ये सोशल मीडिया पे नाचने गाने वालों से इस्लाम का दायरा महदूद नहीं होगा। मैं तो और बहुत सारी बातें सुनाने वाला था, मगर चूंकि बातें आप पर बोझ बन गई हैं शायद, इसलिए अब मैं अपना चैप्टर में समेटता हूं। अब इस मदरसे ने ठान लिया है कि फिर दोबारा उसी तारीख को जिंदा करना है। मदरसे में सिर्फ मौज़िन और इमाम की पैदावार नहीं होगी, बल्कि मदरसे में अब यहाँ से वही दौर को लाया जाएगा जहाँ कंप्यूटर इंजीनियर पैदा होगा। मदरसे में अंग्रेजी जबान का फार्मूला जो हुजूर हाफिज मिल्लत ने आज से 70 साल पहले दिया था, और वह फार्मूला कारगर भी रहा। उसी अशरफिया के प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही अंग्रेजी में जबरदस्त किताबें लिखते हैं, जबरदस्त खिताब करते हैं, और उसी मदरसे के बेशुमार प्रोडक्ट लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क
मुल्क में, हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े मदारिस हैं, उसके मुंतजिम, उसके मोहतमिम, उसके बड़े मुदर्रिस की सूरत में उसी अल-जामिअतुल अशरिफा के प्रोडक्ट सारी दुनिया में फैल कर मसलक आला हजरत की खिदमत कर रहे हैं। यानी हमारे लोग अरबी भी बोलें, अंग्रेजी भी बोलें, हिंदी भी बोलें, उसी हाफिज मिल्लत की तालीमात से इंप्रेस्ड होकर मैंने अंग्रेजी में एमए किया और साहब दाढ़ी के साथ किया, शेरवानी के साथ किया। दाढ़ी मैंने छोटी नहीं की के साथ, वरना बहुत सारे कमजोर किस्म के लोग जब तक मदरसे में पढ़ते हैं तो दाढ़ी रहती है, नमाज रहती है, मिलिया चले गए साहब, हमदर्द यूनिवर्सिटी चले गए, हैदराबाद चले गए, बस वहां जींस टी शर्ट भी पहनने लगे और दाढ़ी भी छोटी, कमजोर किस्म के लोग। वरना जिसकी तालीम में गहराई है, अच्छे लोगों की सोहबत रही है। अभी कल जब मैं मदरसे मीटिंग कर रहा था तो हमारा एक नौजवान बोला कि मैं अलीगढ़ से अभी भी वापस आया हूं, मैंने वहां देखा फिजिक्स डिपार्टमेंट में जुब्बा पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए साहब, वो साहब तालिब इल्म है, वो असर से मगरिब के बीच में खेल रहे हैं। खेलने के बाद जुब्बा के साथ, दाढ़ी के साथ, कौन है? फिजिक्स डिपार्टमेंट, जबरदस्त तालीम इसकी है। यानी ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये फिजिक्स में है, ये बायोलॉजी में है, ये साहब नीट की तैयारी निकाल के एमबीबीएस कर रहे हैं। यानी जुब्बा के साथ मैंने कहा ना कि इल्म यहाँ दाढ़ी में नहीं रहता, इल्म पगड़ी में नहीं रहता, इल्म जुब्बे में नहीं रहता, इल्म की जगह है दिल। जो भी मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, पढ़ेगा, तो अब उसी मेहनतों को जगाने की जरूरत है। मदरसे में 5 किताबें सिलेबस में है, मगर 50 किताबें पढ़नी पड़ेंगी एक्स्ट्रा तौर पर, ताकि आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाए, ताकि एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको हो जाए। जब स्कूल के बच्चे 20 किताब पढ़ सकते हैं, वो जीके पढ़ सकते हैं, जीएस पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सिविक्स पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, तो फिर आप एक किताब को क्यों रट रहे हैं यार? तो आप कुरान पाक भी हिफ्ज कीजिए, आप अंग्रेजी भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, संस्कृत भी पढ़िए, फारसी भी पढ़िए, खारजी तौर पर इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए, फिक्र का मुताला कीजिए। यानी इस तरह उसके लिए आपको उस्ताद लाना होगा, उसके लिए टीचर लाना होगा, अच्छी बिल्डिंग देनी होगी, अच्छा गार्डन देना होगा, अच्छा पार्क देना होगा, ताकि अच्छे माहौल में बच्चे रहे। जब एक बाप यह सोचेगा कि मैं बच्चे को इंजीनियर बनाऊं या आलिम दीन बनाऊं, तो एक तरफ है साहब भोचीपल्ली वाला मसला, एक कमरे में 25 बच्चे रह रहे हैं, अब वहां उसका इंतजाम नहीं है, बाथरूम में भीड़ लगी हुई है, खाने का मैनेज सही नहीं है, तो कभी भी एक अच्छा घराने का बच्चा उस मदरसे में नहीं पढ़ेगा। जब आपको अट्रैक्ट करना है, कशिश देनी है, तो आपको मदरसा को खूबसूरत बनाना होगा, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाना होगा, खेल खेल का मैदान देना होगा, बच्चों की रिहाइश के लिए स्कूल कॉलेज की तरह साफ कमरे देने होंगे, उसको लाइट का इंतजाम देना होगा, सामान रखने के लिए उसके साथ वार्डरोब का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए तो सरमाया चाहिए, उसके लिए तो पैसे चाहिए, अच्छे टीचर रखने होंगे। बच्चा है 200, टीचर आपके पास 5, ये बताएं कैसे आप अच्छी तालीम देंगे? बच्चा एक ही तरह के मुदर्रिसीन हैं, एक ही तरह की तालीम हो रही है, नहीं होगा। शानदार बिल्डिंग बनानी होगी। जब आपका बच्चा आप लेके जाएंगे, इधर स्कूल है, इधर मदरसा है, मदरसा स्कूल से बेहतर इमारत, स्कूल से बेहतर प्लेग्राउंड, स्कूल से बेहतर क्लीनलीनेस, स्कूल से बेहतर सफाई, स्कूल से बेहतर तालीम, स्कूल से ज्यादा सम्मान है। तो एक इंजीनियर बनाने वाला बाप देखेगा, यहाँ इमामत करेगा मेरा बेटा तो 30,000 रुपए तनख्वाह है, मदरसे में पढ़ाएगा तो साहब 30,000 रुपए इसकी सैलरी है, और फिर दस्तबोसी अलग, कदमबोसी अलग, इज्जत अलग। जुमा के दिन एक इमाम जब अमामा बांधकर हाथ में असा लेकर मस्जिद में खिताब देता है, खिताब करता है, चाहे वह देहाती का बच्चा हो, इंजीनियर उसका हाथ चूमते हैं, अरबपति उसकी दस्तबोसी करते हैं। यहाँ इज्जत भी है, तनख्वाह भी है, और फिर साहब तो नमाज रोजे की पाबंदी भी है। वहाँ उस कॉलेज में आवारगी है, वहाँ दीनियात से दूरी है, पैसे तो हैं, मगर वो इज्जत एक इंजीनियर का हाथ चूमते हुए कभी ना देखे होंगे, एक मिनिस्टर का हाथ चूमते हुए कभी ना देखे होंगे, एक जमींदार का हाथ कोई नहीं चूमता। गरीब घराने का बच्चा अगर आलिम बन जाता है तो अरबपति हाथ चूमते हैं, मिनिस्टर हाथ चूमते हैं। ये इज्जत कहीं नहीं मिलेगी जो इज्जत मदरसे के पैदावार प्रोडक्शन को मिलती है। तो अब एक बाप यही चाहेगा, यहाँ सरमाल भी है, यहाँ दुनिया भी है, यहाँ आखिरत भी है, तो इसलिए बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाने के बारे में सोचेंगे, पहले आलिमे रब्बानी बनाने के बारे में सोचेंगे। यहाँ दुनिया भी मिलेगी, उकबा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, राहत भी मिलेगी।